ठीक लग रही हूँ। सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा। इस मीरा चरित्र सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन है, वंदन है, प्रणाम करती हूँ। और इसके शुरुआत हम लोग हरि कीर्तन से करते हैं, जो सोनिया जी हमें अभी करवाएंगी। हरे कृष्णा। पिछली बार मैंने आपसे मिस्टेक्स के बारे में बात की थी। मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। भूल जो हम करते हैं उसको प्रकृति कहते हैं, भूल को मानना संस्कृति कहते हैं, और भूल को सुधारना प्रगति कहते हैं। तो हमें अगर प्रगतिशील जीवन को व्यतीत करना है तो अपनी भूल को नहीं दोहराना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं, तो ये जो शब्द है सॉरी, उसका बहुत महत्व है। ये एक मैजिक वर्ड है। कभी हम बहुत बार राइट होते हैं लेकिन हम सॉरी बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। हम उस इंसान को, उसके साथ के रिलेशनशिप को अहमियत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं, सही होने के बाद भी। बहुत बार गलतियों को हमको सुधारना चाहिए। अपने अहंकार को हमको एक साइड रखना चाहिए और अहंकार को अपने विनम्रता में बदल दे देना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी बहुत सुंदर और सरल हो जाएगी। हरि बोल। हरि बोल। आज मैं भजन गा रही हूँ। ये हम जो सारी भक्त हैं यहाँ पे, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे से मांग करेंगे कि वो श्री राधे हम पे अपनी कृपा बरसाए। आंचल में बसा लेना, आंचल में छुपा लेना, मुझे सत्संग चल रहा है। मैं आपको एक डेढ़ घंटे बाद फोन करती हूँ। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी दया कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मेरी किस्मत बना दीजिए, राधा रानी दया कीजिए, श्यामा प्यारी दया कीजिए। भक्त श्री राधे से कह रहे हैं कि राधे हम पे कृपा करो। तो राधे उनसे कहती है कि हम तुम पे कृपा क्यों करें। तो भक्त कहता है कि राधे, अगर आप इस जीवन में हम पे कृपा नहीं करेंगी तो हमारा ये जीवन व्यर्थ जाएगा और आने वाले सारे जीवन व्यर्थ हो जाएंगे और हम आपकी कृपा से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि ये मेरा प्रथम जन्म नहीं, मैं इतने जन्मों से आपकी कृपा के लिए तरस रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप मुझ पे कृपा करेंगी, क्योंकि मैं आपके शरणों में आया हूँ। तो उस आशा से भक्त कहता, पहले भी कई बार व्यर्थ हुआ जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी दया
कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, मेरी किस्मत बना दीजिए, राधा रानी दया कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। तो राधा रानी भक्त से कहती हैं, तू मुझे बुला तो रहा है कृपा करने, लेकिन मैं आऊं कैसे? मेरा तो धाम बरसाना है और मैं वहां से बाहर नहीं आती। मेरा हृदय है वो ब्रिज है और मैं वहां से बाहर नहीं आती। तो बता मैं कैसे आऊं तुझ पे कृपा करने? तो भक्त कहता है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुझे बिठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुझे बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी दया कीजिए। और अंत में भक्त उनसे कहता है कि मैं तो पागल हूँ, मैं आपसे जो भी मांग कर रहा हूँ उसको बुरा मत मानिएगा, आप रूठ मत जाइएगा मेरी इन सब बातों से, क्योंकि मेरा मन है वो तो हमेशा इच्छाएं प्रकट करता रहता है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। भक्त कहता है, हरिदास तो पगली है वो जगती रातों को, हरिदास तो पगली है वो जगती रातों को, तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को, जो भी मन में है वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी प्यारी दया कृपा कीजिए, कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, मेरी किस्मत बना दीजिए, राधा रानी दया कीजिए, श्यामा प्यारी दया कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी दया कीजिए, श्यामा प्यारी प्यारी कृपा कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। जय श्री राधे, श्री राधे। जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोपाला। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। अब मैं खूब मीना जी गुड। से कहूंगी कि मीरा चरित्र की कथा को सुनाए। मीना जी। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सत्यचित आनंद स्वरूप भक्तवत्सल दीन बंधु दीनानाथ मीरा के प्राणधन मीरा के प्राणाधार हम सब भक्तों के प्राणाधार श्री गिरधर गोपाल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी दया के कारण आज हम लोग मीराबाई के इस चरित्र को सुन रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि ऐसी कृपा दृष्टि उन्होंने हम पे की है, हमको इस पात्र बनाया कि इस भक्ति शिरोमणि के चरित्र को हम लोग जान सके, उसकी भक्ति गंगा में हम लोग बह चले। सोनिया ने जो भजन गाया, आज तो ऐसा शब्द नहीं है, गले से आवाज नहीं निकल रही है जो भजन गाया, और जिसने सुना सबको एक थ्रिल हुआ होगा। ये लगा कि राधे रानी की जो कृपा है हम पे, क्योंकि अभी राधाष्टमी आ रही है, अभी जो सितंबर में 10 तारीख को राधाष्टमी है, और डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन सितंबर में राधाष्टमी है। तो जो भजन गाया तो ऐसे लगा कि जो राधा रानी की जो कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा अगर प्राप्त करना है तो पहले हमको राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी। जब राधे रानी को हमको रिझाना होगा, जब उनकी कृपा उनकी दृष्टि हम पे पड़ेगी, तभी हमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी, हमको कृष्ण तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो आज सोनिया ने जो भजन गा के ये कर दिया कि हम पे तो राधा रानी की कृपा एकदम आज वर्षित ही हो गई है, उसको वर्णन नहीं कर सकती। कितना सुंदर भजन, कितना आनंद उस भजन के अंदर आया, और ऐसा लग रहा था कि सचमुच उनकी कृपा हम पे बरस रही है। अमेजिंग अमेजिंग। हरि बोल सोनिया, हरि बोल। अब हम लोग मीरा चरित्र आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कुछ चीजें बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी तक हमने मीराबाई के जो चरित्र को सुना है, अभी तक उसमें किस चीज की प्रधानता हमने देखी, उनके जीवन में प्रधानता हमने क्या देखी। जैसे नॉर्मल जीवन हम सब जीते हैं, वो भी नॉर्मल जीवन जी रही है, लेकिन उनके जीवन में क्या है और हमारे जीवन में क्या है, जब हम इस कंपैरिजन को लेके, इस तुलना को लेके जब हम जीवन में चलते हैं,
जब तुलना करते चलते तब समझ में आता है कि हमको दुख क्यों है, उसको दुख क्यों नहीं है। मीरा के जीवन में सत्संग है, संत है, भगवान नाम है, और वो जिससे भी मिलती है, जो भी उनसे बात करता है, वो सब भगवान की माया बताती है कि सब कुछ उसकी सामर्थ्य के अंदर है। हम जीवों के अंदर कुछ भी नहीं है, हम उनके बच्चे हैं। सारा जो कार्य करते हैं भगवान करते हैं, उनके जीवन में प्रधानता भगवान की है, और अब उसके जीवन के सारे कार्यकलाप उस भगवान के लिए, उस गिरधर गोपाल के लिए। और हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जब हम ये सोचेंगे तब हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। ये एक चीज है कि जैसे हम बार बार परम जीवन के परम लक्ष्य की बात करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी सत्संग कीर्तन कहीं भी हम लोग कुछ भी उठाते हैं, शास्त्र भी उठाते हैं, ग्रंथ भी उठाते हैं, तो हमको यही बताया जाता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। हमको पता नहीं, अभी तक तो हमको कुछ अनभिज्ञ ही नहीं था। मैंने तो कई लोगों से पूछा, बहुत बार मैं लोगों के बीच में जब बैठती हूँ तो पूछती हूँ, थोड़ा सा बताइए कष्ट कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आश्चर्य होता है, 99.9 इसको बोलेंगे ना परसेंटेज के अंदर, लोगों को पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, जब हमको पता ही नहीं है तो हम अपने जीवन का उसको कैसे लक्ष्य बताएंगे, हम बनाएंगे कैसे लक्ष्य। तो जब तक जीवन का लक्ष्य पता नहीं हो, ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य यही नहीं है कि हम इस संसार में आए, दुखों को झेलें, ऐशो आराम करें, मौज मस्ती करें और अंत में चले जाएं। ऐसा करेंगे तो पशु जैसा जीवन है, जो बार बार हमको इसी चक्र के अंदर घूमते रहेंगे। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है उस भगवान के धाम की प्राप्ति, उस भगवान की भक्ति के द्वारा हम उसके प्रेम को प्राप्त करें। क्योंकि जब हम उसके प्रेम को प्राप्त करेंगे, उसके धाम में चले जाएंगे, तो हमारी मुक्ति हो ही जाएगी। तो हमारा जो भक्ति का उद्देश्य क्या है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो भक्ति के द्वारा भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हमारे जो सारे कार्यकलाप है, हमारे जीवन की जो दिशा है, उस धाम तक पहुंचने की हमको लगेगा कि ऐसे कौन से कार्य करें जीवन के अंदर कि हम उधर की तरफ जाएं। जैसे आज कोई एक इवेंट करते हैं, कोई शादी, सपोज कोई शादी होती है, तो जब वो फाइनल हो जाता है तो हम लोग को उद्देश्य क्या हो जाता है कि सारे काम हम लोग शादी के लिए करते हैं कि भाई ये तैयारी करनी है, ये डेकोरेशन करना है, ये सामान लाना, सारी तैयारी उसी इवेंट को कंप्लीट करने के लिए होती है। तो वैसे ही जीवन क्या है, एक इवेंट है, एक अवसर है। इस अवसर का अल्टीमेट, इस अवसर का जो मंजिल, इस अवसर की जो मंजिल है वो परम धाम है। तो उस परम धाम की कुछ विशेषताएं हैं। दो चीजें हैं, एक अध्यात्म और एक संसार। संसार क्या है, अध्यात्म क्या है। संसार में कैसा माहौल है, कैसे लोग रहते हैं, क्या है, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन अध्यात्म में क्या चीज है, जिसको इस चीज के ऊपर, संसार के ऊपर क्या चीज है। दो भागों में डिवाइड है, अध्यात्म और संसार। संसार की चीजें हमको पता है। संसार की चीजें पता करने के लिए हमारे पास बहुत स्कूल कॉलेजेस हैं, जहां हमको बताया जाता है कि संसार में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या क्या चीजें हमको इस संसार में आके क्या क्या कार्य करने, सब कुछ बताए जाते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो अध्यात्म में संसार की लाइफ पता है, लेकिन अध्यात्म में क्या होता है ये चीजों हमको पता नहीं है। ये चीजें हमको बताती है हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारी बुद्धि। उस अध्यात्म की जानकारी हमको वो देती है। जब हम इस संसार में रहते हैं, अगर हम ऐसे ही संसारी बनकर रहते हैं तो हमको सब कुछ संसार का पता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहते हुए अगर अध्यात्म की पढ़ाई करता है, अध्यात्म को जानता है, जो नॉलेज है उसको जानता है, तो क्या करता है, इस संसार को भी जानता है और आध्यात्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक किसको कहते हैं वो ये जानता है और जीवन के परम लक्ष्य को जानता है। उसी आध्यात्मिक जीवन की मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। संसार में जब हम रहते हैं, जैसे कोई भी चीज, अगर आप एक तालाब है, तालाब माने कोई भी तालाब के बगल में तो पेड़ है, पेड़ को जब हम जल के अंदर, उस तालाब के अंदर देखते हैं तो पेड़ उल्टा दिखाई देता है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। जैसे पेड़ खड़ा हुआ है, उस जल में देखेंगे तो पेड़ उल्टा है, पत्ते नीचे हैं, जड़ ऊपर है, वैसे ही दिखाई देता है ना। तो वैसे ही क्या ये संसार क्या है,
एक प्रतीति है, जब हम उस पेड़ को छूने जाते तो पेड़ नहीं होता है, वो पेड़ की परछाया होती है, छाया होती है। तो जिसको हम पकड़ते हैं तो वो हाथ नहीं आती है, क्योंकि पेड़ अपना खड़ा है, पेड़ की परछाई उस जल के अंदर पड़ती है, जिसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे हाथ नहीं आती है। वैसे ही क्या है इस संसार के अध्यात्म में क्या है, सब कुछ जो ओरिजिनल है, सब कुछ है वहां के ऊपर। तो उसी अध्यात्म की जो परछाई है ये संसार है, ये जो हमको सब कुछ दिखता है ना, माया, जिसको हम माया कहते हैं ना, ये माया सत्य नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ यहाँ बदलने वाला, इस संसार के अंदर सब कुछ बदलने वाला है, सत्य नहीं है यहाँ पे कुछ भी। हर समय देखते हैं सिचुएशन हर चीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कोई भी आज जो चीज देख रहे हैं वो कल नहीं है, कल है वो परसों नहीं है। और हम लोग क्या इस माया के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, इसको सत्य मानते रहते हैं और उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, और हमको हाथ कुछ नहीं आते। लेकिन जो माया है जो हमको दिखाई दे रही है, ये माया का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ चीज सत्य तो है कि जो हमको दिखाई दे रही है। अरे छाया तो उसी की होगी जो कुछ चीज, अगर पेड़ है तभी तो उसकी परछाई है। तो वैसे ही अगर संसार है, ये इसका जो ओरिजिनल जो एक्चुअल जो सत्यता है वो ऊपर में है, अध्यात्म में है। अध्यात्म का जो परछाई है वही संसार है। और संसार, इसलिए संसार को माया कहते हैं कि जहाँ हमको कुछ पकड़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ हाथ कुछ नहीं आता है। इसी चीज का जो जो ओरिजिनल रूप है वो अध्यात्म भी है। संसार के अंदर जैसे उनके डुअलिटी है, हर चीज दो दो चीज पे आधारित है, या अच्छा है बुरा है, जन्म है मरण है, सुख है दुख है, सब कुछ संसार के अंदर। लेकिन क्या अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म में सब कुछ एक है। जैसे अगर हम किसी को प्यास लगी है तो हमारे सोचने मात्र से हमारी प्यास बुझ जाएगी, वहां जल अलग नहीं है, प्यास अलग नहीं है। संसार में अगर हमको प्यास लगी तो मतलब जल पीना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी। लेकिन अध्यात्म में अगर ऊपर के धाम में, आध्यात्मिक धाम के अंदर अगर वहां पे कोई चीज दो नहीं है, कोई चीज इच्छा करते ही वो चीज हमारे सामने है, वो चीज और इच्छा अलग अलग नहीं है। संसार में हर चीज दो है। और ये जो अध्यात्म है ना, आध्यात्मिक जो धाम एरिया जो है, वो इससे जैसे 1/4 है ये संसार है ना, 1/4 है, 3/4 अध्यात्म है। 100 में से 25% ये संसार जो हमको दिखाई दे रहा है, और 75% वो आध्यात्मिक धाम है। बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। और हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उस आध्यात्मिक धाम के अंदर जाना। गोलोक, इस आध्यात्मिक धाम के अंदर भी अलग अलग लेवल है। सबसे ऊपर में गोलोक धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी राधे रानी के साथ रहते हैं। आज जो वृंदावन धाम है वो है जो जिसका भगवान का जो गोलोक धाम, वृंदावन धाम है, सबसे ऊपर में वो है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस धाम की प्राप्ति, और उसको प्राप्त करने के लिए जीवन में भक्ति है। तो मीराबाई का जो परम लक्ष्य है जीवन का, वो भक्ति के माध्यम से उस धाम की प्राप्ति करना चाहती है। तो हम सब लोगों को अब तो ये मीरा चरित्र पढ़ के, गीता क्लासेस करके हम सब लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य तो समझ में आ गया। क्योंकि जब तक लक्ष्य ही नहीं पता होता तो हम किसको अचीव करेंगे, किस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। संसार के लक्ष्य तो पता होता है कि हम संसार में आए हैं तो भी बचपन है तो पढ़ना है, जवानी है तो शादी करना है, गृहस्थ पालना है, बुढ़ापा आए तो माने सत्संग तो लोग क्या करते हैं पता नहीं, भगवान मालिक है। लेकिन बस यही सोचते हैं कि अब ये कार्य हो जाए, एक एक चीज को हम लोग लक्ष्य मानते हैं, ये कार्य हो जाए, ये कार्य, छोटे छोटे लक्ष्य बना के रखते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट लक्ष्य है उस धाम की प्राप्ति है, जिसका मैंने बताया कि जो बहुत बड़ा है, जहाँ भगवान निवास करते हैं। और उस धाम तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना, हमारे इस संसार में हम आते क्यों हैं, इस संसार में हमारी अपनी इच्छाओं के कारण आते हैं, इच्छाओं के वशीभूत होके आते हैं कि हमारी इच्छा होती है कि हम भी भोग भोगे संसार के अंदर। तब भगवान क्या करते हैं, वहां से इस संसार के अंदर भेज देते हैं और कहता है तू भोग, तेरी इच्छा थी न। तो इसका मतलब कि भगवान जीव की हर इच्छा को पूरी करते हैं। वो जैसी इच्छा जीव करता है भगवान उसकी हर इच्छा को पूरी करता है। जब ये इच्छा करता है कि हमको भोग भोगना है तो भोग भोगने के लिए वो संसार में भेजता है, और भोग भोगते भोगते वो भगवान के साथ हमारा जो संबंध होता है, नित्य संबंध है। हर जीवात्मा का भगवान के साथ एक नित्य संबंध है।
ये मेरे शास्त्रों में लिखा, मैं अपने मन गढ़ंत कुछ नहीं बोल रही हूँ। हमने भी जाना है, प्रभु जी से जाना है ये सब चीजें। हर आत्मा का परमात्मा से एक नित्य संबंध है, लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं इच्छा के वशीभूत, तो हम लोग अब उस संबंध को हम लोग भूल जाते हैं। कहीं भगवान के साथ हमारा माता पिता का, ये संबंधों की चर्चा मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले अच्छे से करके बताई थी। तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है नित्य हमेशा है, लेकिन इस संसार में आके उस संबंध को हम लोग भूल जाते हैं। भक्ति के माध्यम से क्या करते हैं, अपने नित्य संबंध को जानते हैं हम लोग भक्ति के माध्यम से कि हमारा भगवान के साथ क्या है। तो इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, भक्ति कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जानते हैं, वही भक्ति है। तो भगवान पे धीरे 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 विश्वास और सच्ची निष्ठा के द्वारा उस पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये क्लियर होता जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा दिन हम सत्संग किए, सब कुछ जान गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जीवन जैसे डेली हम लोग का भोजन, हम लोग खाना खाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, डेली हम लोग करते हैं ना कि नियम बना हुआ है, 24 घंटे में हमको क्या क्या करना है, सब कुछ हमारा फिक्स है। तो वैसे ही ये इस सत्संग जीवन में नित्य नित्य सत्संग हम लोगों को, हम अपने जीवन के 24 एक दिन में क्या 24 घंटे में कुछ समय के लिए हम लोग सत्संग नहीं कर सकते हैं। कुछ समय अपने भगवान के पास बैठ के हम उससे वार्तालाप नहीं करते। करके तो देखिए, भगवान स्वयं आपसे बातें करेंगे, लेकिन हमारे अंदर सच्ची निष्ठा और विश्वास तो होना चाहिए। तो मीराबाई के जीवन में क्या सत्संग है। और मैंने ये भी बताया कि भाई कृष्ण की प्राप्ति के लिए राधे राम की बहुत कृपा है। तो पिछले बार परसों, लास्ट जो परसों जो गया, हमने देखा कि मीराबाई के साथ बहुत अत्याचार होता है, बहुत अत्याचार होता है। तो चिट्ठी लिखी जाती है तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी से एडवाइस ली जाती है कि यहाँ लोग मुझे भक्ति करने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि इससे कुल की मर्यादा का नाश होता है, तो भक्ति मत करो। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग भक्ति में आड़े आते हैं, जो तुम्हें भक्ति करने नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो। तो ये एडवाइस मीराबाई को समझ में आ जाती है। अभी तक तो दासियां बोल रही थी चलिए चलिए बाईसा यहाँ से चलिए, लेकिन मीरा को नहीं समझ में। लेकिन जब संत कहते हैं, माने संत की बातों में मीरा को ज्यादा विश्वास है। तो तुलसीदास जी की एडवाइस देके मीराबाई निश्चय करती है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो वैसे ही हमको जीवन में क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, संग कैसे करते हैं, किसकी एडवाइस लेते हैं। जिस व्यक्ति की एडवाइस हमको भगवान से दूर करती है, ऐसे लोगों के संग हमको नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से हमको एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, उनकी बात हमको नहीं माननी चाहिए। सपोज कभी हम सत्संग में जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, हम जिसको बहुत क्लोज मानकर कहता कि छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं है, चलो अपनी मूवी चलते हैं, सत्संग तो होता ही रहता है, बाद में चली जाना, कभी चली जाना। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन में सत्संग की महिमा को नहीं जाना। एक घड़ी या आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, कबीरा संगति साधु की हरे कोटि अपराध। उस क्या हो, सपोज उस सत्संग में आप गए, उस सत्संग में ऐसी कुछ बात कही गई जो आपके जीवन में लग गई और आपका जीवन बदल गया। तो जितना भी सत्संग का अवसर अगर हम जीवन में मिले, हम ऐसा नहीं कहते कि आप मूवी मत जाओ, जरूर जाओ। या 1, 1.5, 2 घंटे का जो समय है, जितना सत्संग का समय दिया जाता है, नॉट ओनली दिस मेरा चिंतन, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो, तो अगर समय मिले तो जरूर, अगर अवसर आता है तो आप उसको अटेंड कीजिए। फिर आप अपना जो नेक्स्ट कार्यक्रम है उससे बात कर लीजिए। 24 घंटे पड़े हैं आपके पास। हमको क्या होगा, अपने जीवन में प्रायोरिटी को डिसाइड करना पड़ेगा। हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, तो वही चीज तो हमको मिलेगी। अगर हम संसार को प्रायोरिटी देंगे तो संसार में तो जो चीजें हैं, दुख है और जो है चीजें, वही हमको मिलेगी। हमको आनंद तो भगवान के सत्संग में मिलेगा। जब हम भगवान को, सत्संग को जब हम प्रायोरिटी देंगे, तब हमारे जीवन में आनंद आएगा। और मीराबाई ने वही किया है। उसके चरित्र से अभी तक हमने यही सीखा कि उन्होंने प्रायोरिटी सत्संग को दी है। उसी सत्संग को लेके आज वो अपना घर भी, जिस घर में ससुराल में आई है, वो छोड़ के भी वो जाने के लिए तैयार है। कहती है मुझसे भक्ति तो छूटेगी नहीं, चाहे से संबंध छूट जाए, चाहे से घर छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी। और संत तुलसीदास जी ने भी यही एडवाइस किया कि जिसके हृदय में जानकी और राम नहीं है, ऐसे लोगों के संग को छोड़ दो। जहां ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि जहां
भगवान से संबंध तोड़ा जाता है, ऐसी जगह को छोड़ दो। और उसी एडवाइस से मीराबाई जब जाती है चित्तौड़ छोड़ने को, मेवाड़ छोड़ने को तैयार होती है और डिसाइड कर लेती है कि अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। और ये खबर जब मिलती है मेड़ता के अंदर, मेड़ता से उनके भाई भतीजे उनको लेने आते हैं। और भाई भतीजे जब लेने आते हैं तो आज विक्रमादित्य का जो रूप है एकदम अलग हो गया है। दोहरा रूप जो होता है ना इंसान का, वो है। जो इतनी नफरत करता था, आज उनके सामने जब पियर वालों के सामने ऐसे लगा रहा है कि कहते कि मेरी भाभी तो मेरी गुरुजन है, मेरी बहुत बड़ी हितैषी है, मुझे उनको आज्ञा देने की क्या जरूरत है, उनकी आज्ञा तो मुझे माननी चाहिए। इतना प्रीति प्रदर्शन वो आज विक्रमादित्य कर रहे हैं। और क्योंकि अब उसको लग रहा है कि इस भाभी से पिंड छूटेगा, चली जाएगी, तो अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हो रहा है और ऊपर से प्रीति दिखा रहा है। और इसी प्रीति को दिखाने के लिए वो कभी कभी 2-2 3-3 दिन से मीराबाई के महल आके कभी उनको उपहार भेजता है, भगवान के लिए कुछ सम्मान भेजता है, और जाके धोख खाता है, अपराध के लिए क्षमा मांगता है। ये इंसान का दोहरा चरित्र है, तो इसको यहाँ पे बताया गया है। लेकिन मीराबाई की दासी को सब कुछ पता है कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदल सकता है, ये ऐसे ही दिखा रहा है ऊपर का। लेकिन मीराबाई का हृदय तो बहुत सरल है, वो इसको भी सरल समझ रही है और भगवान से बोल रही है कि भगवान ठीक है, देर से ही सही देवर जी को बुद्धि तो आई, सुमति तो आई, उनको मेरे भगवान की याद तो आई। वो भोली हृदय वाली यही सोचने लगती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरे देवर को सद्बुद्धि भगवान देना, ताकि वो अपने राज्य को अच्छे से चला सके। और फिर उसी पीरियड के अंदर क्या होता है, मैंने पिछली बार भगवान के साथ वो होली खेलती है मीराबाई, होली में भगवान के साथ जो वार्तालाप होता है, और उसी होली के साथ श्याम सुंदर के साथ होली खेलते समय मीरा को राधे रानी की कृपा प्राप्त होती है। मैंने पिछले बार बताया कि जब वो भोजन कर रहे थे सब होली खेलने के बाद, भाव के अंदर मीराबाई होली खेल रही थी भगवान के साथ। होली खेलते खेलते राधा रानी ने अपनी झूठी चम्मच से अपनी झूठी खीर मीराबाई को खिला दी। मीराबाई को राधे रानी की कृपा मिल गई कि मैंने कहा कि जब तक राधे रानी की कृपा नहीं मिलती है तब तक भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं वृंदावन में लोग राधे राधे कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता। वृंदावन है तो कृष्ण की भूमि ना, लेकिन हर जन राधे राधे कहता है। तो राधे बिना श्याम सुंदर पीछे अगर श्याम सुंदर को पीछे पीछे लाना है तो पहले राधा रानी का हाथ पकड़ना होगा, स्वयं राधा श्याम सुंदर हमारे पीछे पीछे आएंगे। तो ऐसे ही है, तो मीराबाई को राधा रानी की कृपा भी मिल गई है। लेकिन कोई जिसका जैसा स्वभाव हो जाता है वैसा ही होता है, फिर वो तिकड़म भिड़ाता है और एक 2 सांप को भर के छावड़ी के अंदर दासी के साथ भेजता है ताकि मीराबाई को सांप डस ले और उसका खात्मा हो जाए। लेकिन जाको राके साइया मार सके न को, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कौन मार सकते हैं। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिया तो विधाता के हाथ में है। अगर ऐसा होता कि कोई किसी को मार देता, जिसका मन होता उसको मार देता, जिसका मन होता जिला ले उसको रख लेता, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। तो यही है। फिर वो सांप का पिटारा भेजता है और कहता है कि शालिग्राम जी और फूल मालाएं हैं भगवान के लिए। तो मीरा बड़े शुद्ध हृदय से उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ सुमति आ गई, मेरे जो देवर है उनको सुबुद्धि आ गई है, आज उन्होंने मेरे लिए शालिग्राम जी भेजी है, फूल मालाएं भेजी है। लेकिन जब दासी खोलती है उस चावड़ी को अंदर, तो 2 बड़े बड़े भुजंग, बड़े बड़े सांप निकल के सामने आते हैं। उनको भी मीराबाई क्या करती है कि जो एक सांप मीराबाई के गले में जाके एक हार बन जाता है और एक सांप शालिग्राम जी बन जाता है। तो देखिए भगवान की कृपा देखिए, असंभव को भी संभव करने वाले भगवान। और मीराबाई की भक्ति देखिए, मीराबाई का स्वभाव देखिए, एक तरफ विक्रमादित्य का स्वभाव देखिए, वो उसको मारना चाहता है तो भी मीराबाई के हृदय में जरा सी भी उनके लिए कोई, उनके हृदय में कलमशता नहीं है। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि भगवान जिनके हृदय में कलमशता नहीं है, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है। ये शुद्ध हृदय किसको कहते हैं? जो पूरी तरह से खाली हो गए हैं। माने जब हम इस संसार में आते हैं, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, जब संसार में आते हैं तो बहुत तरह के कार्य करते हैं, माने बहुत तरह की इच्छाएं करते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और एक कार्य करते हैं तो जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारे जो कर्म है वो गलत हो जाते हैं, हमारे अंदर विकारों का
प्रवेश हो जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब विकार, गंदगी जिसको बोलते हैं, हमारे हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में आ जाती है, और उनके वशीभूत हम जो कार्य करते हैं वो गलत कर्म होते हैं। और अगर वही गलत कर्म हमारे दुखों का कारण बनते हैं। मैंने तो उन विकारों के वशीभूत हम होकर जो भी कार्य करते हैं वो गलत कर्म, और उस कर्म का फल ही होता है कि जीवन में हमारे दुख आते हैं, और हम क्या करते हैं, उन दुखों का कारण अन्य लोगों को बना देते हैं, कि कभी सोचते हैं उसके कारण दुख आ गया, कभी सोचते हैं उसके कारण दुख आ गया, दूसरे के सर पे हांडी फोड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे दुखों के कारण है। मीराबाई को ये पता है कि कोई किसी को दुख या सुख नहीं दे सकता है, अगर दे सकता तो बहुत जीवन आसान हो जाता, लेकिन भगवान के विधान के अंदर ये प्रोविजन ही नहीं है, आदान प्रदान के अदली बदली का कुछ नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, अपना अपने को भोगना पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। तो मीराबाई सोचती उसके के साथ जो हो रही है, जो बातें हो रही है, जो विपदाएं उसको दी जा रही है, वो उस खुद के कारण ही, मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, इसलिए उन अत्याचारों का मीराबाई पे प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो दोषी नहीं मानती है राणा को, ना आपने किया ही क्या है, ये तो मेरे कर्मों का फल है, ये बार बार मीरा कहती है। इतना होने के बावजूद भी मीरा के मन में जरा सा भी कर्मठता उसके जीवन में नहीं, इसलिए उनको भगवान की प्राप्ति होती है। जब ये हो जाता है, सारी घटनाएं हो जाती है, और जब पता चलता है कि सांप के कारण भी उनको कुछ नहीं हुआ, सांप का पिटारा भी, मैंने सांप भी हार बन गए, बहुत आश्चर्य होता है, उसके बाद भी उसकी बुद्धि सुधरती नहीं है, और जब सबको पता चलता है कि ऐसा हुआ है, तो सब फिर वही एडवाइस, जल्दी चलिए ना भाई साहब, यहाँ से चलिए ना, बहुत अब अति हो गया है, चलिए यहाँ से। और जब जाने लगती है तो जो दासी है, दासी को मीराबाई कितना सुंदर ज्ञान देती है, जो पिटारा लेके आती है उसका भी मीराबाई भला करती है, लेकिन क्यों वो भला क्यों करते, क्योंकि दासी को पता नहीं है, ये जो षड्यंत्र है राणा का है, दासी को तो भेजा गया है कि जाओ तुम लेके आओ, और जो दासी कहती है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि राणा ने ये ऐसा ऐसा षड्यंत्र आपको मारने के लिए किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मीराबाई कहती है तुम्हारी माफी की कोई बात ही नहीं है, तुम्हारी गलती क्या की है जो मैं तुझे माफ कर दूं, और कहती है कि माई साहब मेरे पे कृपा बनाए रखिए, और मुझे पता है कि अब जब आप पीहर जा रही हैं, पता नहीं है भगवान कब मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे, तो आप मुझ पे दया कीजिए, तो और मेरे लिए कुछ लेसन दीजिए, जीवन के कुछ सीख मुझे दीजिए। तो मीराबाई कहती हैं कि जो भी नाम तुमको अच्छा लगे वो नाम लेती रहो, अपनी जीभ को कभी भी खाली मत छोड़ो, सब समय भगवान का नाम लेते रहो। वैसे ही हमको जीवन में क्या करना है, हम उठते बैठते कभी भी हो, हमको सब समय भगवान का नाम लेना चाहिए। और फिर और मीराबाई पूछती कि, और वो अपनी इच्छा जताती है कि मुझे भी एक ठाकुर जी दे दीजिए। जो दासी आई थी कुमकुम दासी, वो मीराबाई को कहती है कि मेरी इच्छा है कि मुझे भी ठाकुर जी प्राप्त हो। मीराबाई बहुत खुश होती है कि जिसको जो जैसा हृदय का होता है उसको वैसी बातें अच्छी लगती है। जब मीरा को पता चला कि इसकी इच्छा भगवान को रखने की, क्योंकि यही इच्छा एक बार संत जी से मीराबाई ने भी की थी कि ये आपकी जो साधना के जो है विग्रह आप मुझे दे दीजिए संत ने। तो आज मीराबाई को उसी की याद आती है, और जब कुमकुम मांगती है तो मीरा कहती है मंदिर में आना, वहां तुमको मैं ठाकुर जी बख्शूंगी। और फिर कहती है कि मेरा तुमको कौन से ठाकुर जी पसंद है, तुमको राम जी पसंद है कि कृष्ण जी पसंद है कि तुमको और कोई तुम बताओ तो सही तुमको क्या पसंद है। तो वो कहती है मुझे कुछ भी अक्कल नहीं है आपको। तो फिर मीराबाई पूछती है ठीक है, और कोई बात नहीं, तुमको पता नहीं तो मुझे बता तो सही कि तेरे को बच्चा चाहिए, कि तेरे को अपना पति चाहिए, कि तेरे को माता पिता चाहिए, क्या चाहिए तेरे को। तो कहती है कि मुझे तो छोटा सा लाना चाहिए। तो एक छोटी सी बाल मुकुंद जी की मूर्ति उठा के वो मीराबाई उस कुमकुम को देती है, और वो रोने लगती है कि मैं कहाँ आपके लिए मौत का पिटारा लेके आई थी, और आज आपने मुझे ठाकुर जी बख्श दी है। मीरा कहती है हमेशा इज्जत तूने लाला दिया है, अपने पुत्र की तरह इसकी सेवा करना, कोई कोई तुमको आडंबर की जरूरत नहीं है, जैसा तुम खाओ इसको खिलाना, इसको सुलाना पिलाना, जो उसका सारा बच्चे का तुम कार्य करते हो वैसे इसकी इसकी सेवा तुम करना। और कान में गोपाल नाम का मंत्र आज मीराबाई ने दे दिया है, और उसी गोपाल नाम को तुम रटते रहना, और इस जो तुमको लाला दिया उसका नाम गोपाल ही है।
और वो बहुत मीराबाई के चरणों में पड़ती है कि आपने मुझे ठाकुर जी दे के मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया है। बहुत रोती है वो। इस तरह से वो अपने महल की तरफ मीराबाई से विदा लेके चली जाती है और यही सोच के जाती है कि कब मीराबाई के दर्शन फिर से होंगे। लेकिन ठाकुर जी मिलने से उसका जो दुख है थोड़ा सा ये होता है कि ठाकुर जी तो मेरे पास है। मीराबाई अब चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान करती है। 1504 में मैंने बताया था कि 1504 में मीराबाई का जन्म हुआ था। आज 1534 है, आखा तीज का दिन है। मैंने बताया था कि मीराबाई का जो विवाह हुआ था भोजराज जी के साथ आखा तीज के दिन ही हुआ था। जब मीराबाई 15 साल की थी तो भोजराज जी के साथ आखा तीज के दिन ही मीराबाई का विवाह हुआ था। आज आखा तीज ही है। 1534 से मीराबाई 30 साल की हो गई है। उनका विवाह 15 में हुआ था। इसका मतलब कि मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ के अंदर 15 साल रही। इस 15 साल के अंदर उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, उनके पूरी जीवन चर्या जो हमने जो चरित्र सुना, कैसे वो शादी होकर जब भोजराज से आई और फिर उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कितना प्रताड़ना उनको 3-4 महीने के अंदर उनकी प्रताड़ना शुरू शुरू हो गई। उनके जीवन के जो दुख शुरू हो गए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कोई नाशनी बोल रहा है, कोई क्या क्या नहीं बोला जा रहा है उसके लिए। उसको भक्ति के लिए मना किया जा रहा है और उसकी जो ढाल बनती है उसके पति भोजराज, भोजराज के साथ मैंने कई संवाद आप लोगों को सुनाए, उनकी दासियों के साथ सुनाए और मीराबाई के संतों के साथ उनकी जो वार्तालाप हुई। इस 15 साल का जो पीरियड है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और मीराबाई ने कितनी शिक्षाएं दी है सब लोगों को। और मीराबाई 1534 के अंदर वो सदा के लिए चित्तौड़ छोड़ के मेड़ता की तरफ आप मीराबाई जा रही है। आज ही के दिन मीराबाई भोजराज से गठजोड़ा करके गाजे बाजे के साथ इस दिल्ली पे आई थी और उसी दिल्ली से आज उसी दिल्ली पे उनकी पालकी उतरी थी और आज गाजे बाजे के साथ मीराबाई को इस दिल्ली से विदा किया जा रहा है। इसी महल के अंदर मीराबाई ने कितने चमत्कार गिरधर गोपाल के देखे हैं, लोगों को दिखाए हैं, कितने उत्सव मीराबाई ने मनाए हैं। यहीं पे उनकी जो प्राण प्रिय जो दासी थी मिथिला, मिथिला का प्राण का अंत यही हुआ है। और इसी महल के अंदर उनके जो प्रिय सखा, भोजराज उनको पति अपने बोलते हैं लेकिन वो प्रिय सखा कह रही है, भीष्म प्रतिज्ञा वाली जो प्रिय सखा है, उन्होंने भी यही इसी राजमहल के अंदर अपनी देह छोड़ी थी। और इसी महल के अंदर विक्रमादित्य ने मीराबाई के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। कितने ही इस महल के अंदर कितने ही विरोधी हुए मीराबाई के, कितने ही सहायक हुए, सबको मीराबाई ने एक बार नजर करके देखा। और जिस उस कक्ष में मीराबाई गई जिसमें वो भोजराज जी का जो कक्ष था ना, उसमें मीराबाई जाती है और देखती है कि उस कक्ष के अंदर भोजराज जी की जो तस्वीर टंगी हुई है, भोजराज जी पंचरंगी साफा पहने हुए हैं, कमर के अंदर तलवार लटकी हुई है, हंसता मुस्कुराता भोजराज जी का चेहरा है और ऐसा लगता है कि कामदेव जी साक्षात खड़े हो। मीरा उनको देख के रोने लग गई और कहती है, विदा विदा मेरे सखा, मेरे सुदृढ़ कवच, मुझसे जो भूल हुई मुझे क्षमा कीजिए। और उनको प्रणाम किया है और कहती है, मैं अभागिन हूं, मैं आपको सुख नहीं दे पाई, लेकिन आपने अपने गंभीर स्वभाव के कारण जो मेरी रक्षा की है, उस आपने जो भीष्म प्रतिज्ञा की उसको जो निभाया है, उसके लिए मैं क्या दूं आपको। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु जो है वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो आपको इस दासी के आपने जो सेवा की है उसका फल आपको जरूर देंगे और आपका हमेशा मंगल करेंगे। आपका मंगल हो मेरे सखा, आपका मंगल हो। और वो अश्रुपात करने लगी और वहां से पुनः भोजराज जी को सिर झुका के प्रणाम करके वो चलती है। दासी बुलाती, चलिए भाई साहब पालकी आ गई है। और आंसू पोंछ के बाहर आती है अपने महल के। सामान सारे गाड़ियों पे लद चुके हैं। अब वो सबसे अपने परिवार वालों से मिलती है। उसके मन में तनिक भी दोष, किसी के मन में रोष उसके प्रति तनिक किसी के भी प्रति मीराबाई के मन में रोष नहीं है। वो सबसे मिल रही है। वो अपने सासू जितने गुरुजन है, 3-3 सासू है मीराबाई सबसे मिलती है। जो रतन सिंह की जो माँ है, रतन जो जो देवर मीराबाई को बहुत चाहते थे देवी की तरह, उनकी माँ से मिलती है तो दुखी होकर रोने लगती है कि किसके सारे छोड़ के जा रही हो मुझको, दुख के समय मुझे कौन धीरज देगा। तो मीरा कहती है कि हम सबके स्वामी तो भगवान हैं, सारे दुखों की औषधि है, उसका नाम लीजिए, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे।
और संसार में हम, मीराबाई कहती है, संसार में हम सुख ढूंढने से ही निराश और दुखी होते हैं। संसार में सुख नहीं है, ये सुख की प्रतीति है। हम सोचते हैं ना कि ये हमको इस चीज में सुख है, इस चीज में सुख है, ये सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। आज खुशी है तो कल गम है, और हम इस संसार के अंदर सुख खोजने का प्रयास करते हैं और हमको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि जहां कोई चीज होगी नहीं तो हमको क्या मिलेगी, इसीलिए हम लोग दुख भोग रहे हैं यहाँ के अंदर। फिर जो राणा जी की जो माँ है, अब उनको भय है कि भाई इतना अत्याचार मेरे पुत्र ने किया है, तो उनसे भी मिलती है। फिर भी मीराबाई जाती है कि प्रणाम माता जी, मुझसे अनजाने में जो भी अपराध हुए उनको बच्ची समझ के माफ कीजिएगा। तो कहती है कि मैं पहले समझती थी कि तू ना मेरी अवज्ञा करती है, मेरी मेरी उपेक्षा करती है, लेकिन बाद में समझ आया कि तू भक्ति के आवेश में सब कुछ भूल जाती है, और तुमसे मैं भिक्षा मांगती हूँ। मीरा कहती है, मुझसे पल्ला पसार के भिक्षा मत मांगिए, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मैं तुच्छ जीव, मैं आपको क्या दे सकती हूँ माता। ये अच्छा नहीं था, आप राज रानी है, विक्रमार्क राणा, इस मेवाड़ के राणा की आप माता है, राजमाता है, ये शोभा नहीं देता कि आप मेरे सामने पल्ला पसारे। कहती है, मुझे कुछ कहने दो बिमनी आज। श्री जी वो जैसे ही राणा का नाम लेने लगी, मीरा को समझ में आ गया कि वो राणा जी के लिए कुछ मांग रही है। तो कहते हैं, नहीं नहीं, आप मुझे कुछ भी मन में, मेरे मन में किसी के लिए माता दोष नहीं है, किसी के लिए भी कोई विचार नहीं है गलत। इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, कोई भी उसे सुख दुख नहीं दे सकता है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो हम भी अगर जीवन में दृढ़ निश्चय कर लें कि जो भी जीवन में हमको सुख और दुख मिलते हैं, हमारे कर्मों के अच्छे मिल रहे हैं, अगर दुख सुख मिल रहा है, इसका मतलब हम अपने जीवन में अच्छे कार्य किए होंगे तभी इतना सुख मिल रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, अभिमान करते हैं कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया, मैंने वो अभिमान करने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें लोगों को बोलने लगते हैं। और दुख में क्या होता है, दूसरों को दोषारोपण करने लगते हैं कि ऐसा आपके कारण ऐसा हुआ है। तो कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और जब भी जीवन में दुख और सुख आए तो भगवान का प्रसाद समझ के यही करना कि हमारे कुछ कर्मों का ही है रिजल्ट है कि हमको ऐसा हुआ है। और कहते हैं कि माता जी आप निश्चिंत रहिए, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, उनके विधान में सबका मंगल ही होता है, कभी किसी का बुरा नहीं होता है। और अगर आप हाथ जोड़े कि मेरे सामने पन्ना पसारे की, तो लगती धरती फट जाएगी। इस तरह सासुओं से विदा लेती है। राणा राणा सांगा है, जो उनसे भी मिलती है, उनकी बहू भी, उनकी जो वाइफ भी आके, उनकी पत्नी भी आके उनके चरण पकड़ती है। तो कहती है, मीरा कहती है, मेरे पाँव मत पकड़िए, आप सब ठाकुर जी के पाँव पकड़िए, उनपे विश्वास कीजिए। मनुष्य की इतनी शक्ति कहाँ है, इतनी ताकत क्या है, आप लोग सब धीरज धारण कीजिए। क्योंकि मीरा को जितने लोग थे आज अपने अपने आंसुओं से, अपने अपने तरह से मीराबाई को विदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय क्या करती है मीराबाई की जो ननद है, जब मीराबाई जैसे दिल्ली पे पांव रखती है, ननद आके उनके चरण को जो जितनी अदृष्ट में थी, आज मीराबाई के चरण पकड़ लेती है। तो मीरा कहती है, आप मेरा पाँव मत पकड़िए, आप ठाकुर जी का पाँव पकड़िए। तो ननद कहती है, मैं ठाकुर जी को नहीं जानती भाभी, मेरे ठाकुर तो आप है, आप मुझे मत छोड़िए। तो कहती है कि आप ऐसे धैर्य मत छोड़िए भाई, मैं हमेशा आपकी हूँ और आप मेरे हैं। आपसे यही गुजारिश है कि जो भी माताएं हैं, आप उनका ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा। और जो देवर जी है वो भी बालक है, मीरा उनको बालक ही समझ रही है, अत्याचार के बावजूद भी उनका करुण हृदय आप देखिए। अभी उनको आपके सहारे की जरूरत है, आप हमेशा उनको राइट एडवाइस करते रहिएगा। कहती है ननद, मैं आपकी हूँ, मुझे कभी भूलिएगा मत भाभी, मुझे आप ही का आसरा है। मीराबाई एडवाइस करती है कि अपनी दृष्टि और अपने सुखों की ओर ध्यान मत दीजिए, अपनी जो पथ है भगवान की, अपना जो मन है भगवान की तरफ, हमारा मन संसार की तरफ जाता है, संसार के सुखों की तरफ जाता है। मीरा कहती है उधर से अपना ध्यान हटा दीजिए और प्रभु की तरफ हमेशा ध्यान रखिए, और प्रभु के सामने अपने दिल की सारी बातें खोल दीजिए। हम लोग छुपाना चाहते हैं, मेरा कहते खोल दीजिए, जो भी है, गुण है अवगुण है, सब खोल दीजिए भगवान के सामने। कुछ भी पर्दा मत रखिए, क्योंकि वो तो जानता सब कुछ है, वो तो आपके मन की कलुषता है कि आप उसको बताना नहीं चाहते। सब फिर मीराबाई क्या करती है, भोजराज जी ने जो मंदिर मीराबाई के लिए बनवाया था, उस मंदिर की तरफ जाती है और भगवान के सामने वो
उस दिन की याद आता थी जब भोजराज के साथ गठजोड़ा करके मीराबाई ने वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। फिर मीराबाई को फिर अपने भोजराज पति की याद आ जाती है और उनको याद आती है कि कैसे भोजराज जी अपना सारा जीवन का जो तन मन उन्होंने मीराबाई की खुशी के लिए लगा था। उनको सब समय उनके तन मन से यही मन में रहता था कि तन मन धन से किस तरह से मीराबाई प्रसन्न रहे। उनकी जीवन की सारी चेष्टाएं मीराबाई को प्रसन्न करने में होती थी। और कहती है, फिर भगवान से प्रार्थना करती है ठाकुर जी के सामने खड़ी होके कि उनको जीवन का चरम फल जो है, परम चरम लक्ष्य, चरम फल, जिस चरम फल की हम पहले बात कर रहे थे, जीवन का चरम फल क्या है? भगवान के धाम जाना। तो भगवान से मीराबाई प्रार्थना कर रही है अपने पति के लिए कि जो जीवन का मानव जन्म का जो चरम फल है, भगवान उस भोजराज जी को, मेरे पति को, मेरे उस प्रिय सखा को आप दीजिएगा। और ऐसा सोचते सोचते ही उनकी आंखों से पानी गिरने लगता है और फिर वो उस धरती को प्रणाम करती है, क्योंकि उसी मंदिर के अंदर कितने कितने संत आए थे। तो मीरा कहती है कि इस धरती पे तो इस यहाँ के तो चरण रज माथे पे लगाने की होती है, यहाँ पे कितने संतों ने अपने चरण रखे हैं। फिर वहां से प्रसाद लेके, चरणामृत लेके आगे बढ़ती है तो दिखता है कि वो उनको जो राजवधु है, विक्रमादित्य की जो पत्नी है, वो आती है और कहती है। उसी समय उनको एक जो छोटे देवर है विक्रमादित्य से, एक छोटे उदय सिंह जी है। उदय सिंह हम लोग जानते हैं महाराणा प्रताप के जो पिता थे, उदय सिंह जी थे। तो वो विक्रमादित्य के बाद वो राजा बनेंगे, वो हैं। तो उनसे कहती है कि ये बट वृक्ष है, उदय सिंह जी को कहती है बट वृक्ष है मेवाड़ की, ये विशाल, ये जो बट जो बीज है, ये पूरा विशाल वृक्ष बनेगा और इस मेवाड़ की रक्षा करेगा। तो इस तरह से सबको, सब ब्राह्मणों को, दान सेवकों को, सब तरह से सबको विदा लेके जब विदा हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि चित्तौड़ का जो सौभाग्य है, आज मीराबाई जब चित्तौड़ से चल रही तो लगता है कि आज चित्तौड़ का सौभाग्य ही खत्म होने जा रहा है। क्योंकि जो चित्तौड़ का सौभाग्य था कि इतनी बड़ी भक्तिमती, इतनी भक्ति करने वाली चित्तौड़ से जब जा रही है, तो आज चित्तौड़ के दुर्भाग्य का दिन आ गया है। और उसी समय क्या कहते हैं, जो राणा जो राजा थे, वो भी विदा के समय आते हैं और मीराबाई को विदा करने के लिए, और अपनी भाभी को प्रणाम करते हैं, खम्मा गणी। तो मीरा कहती है कि सदा के लिए विदा दीजिए अपनी इस खोटी बोझाई को। अब ये खोटी बोझाई हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है, अब ये आपको कष्ट देने के लिए कभी हाजिर नहीं होगी। और जाने अनजाने में मेरे से जो अपराध हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। उल्टा माने यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मीराबाई क्षमा मांग रही है कि मैंने आपके साथ अपराध किया है। वो घबरा के राणा कहता है, ये क्या बोलती है भाभी, मैंने तो कुल की मर्यादा के लिए कभी कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार कर लिया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो मीरा कहती है, भगवान आपको सुमति बख्शे, भगवान से यही प्रार्थना कि भगवान आपकी सद्बुद्धि करें और मेरे मन में आपके कार्य के लिए, आपके अपराधों के लिए ऐसी कोई बात नहीं जिससे मुझे माफ करना पड़े, कोई बातें नहीं है मेरे मन में। और मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो पिता जो राणा सांगा जी थे, आपके बड़े भाई भोजराज, बड़े भाई रतन सिंह जैसे, जिन्होंने जैसे राज्य चलाया, आप भी वैसे ही ईमानदारी से और अच्छे भाव से राज्यपाल को संभालिए। मीराबाई अब पहुंचती है मेड़ता। अब मीराबाई के आने से क्या, मेड़ता आबाद हो गया, चित्तौड़ बन गया, एकदम सुनसान जगह, और सारी आबादी आ गई मेड़ता के अंदर। पूरा संतों का जो जमघट है अब वो मेड़ता के अंदर लग गया। 30 साल की आयु में मीरा चित्तौड़ छोड़ के पुनः मेड़ता में प्रवेश करती है। 15 साल तक चित्तौड़ में रहती है। अब क्या होता है, कहा ना कि भाई दुर्भाग्य, मीरा ने जैसे ही चित्तौड़ के बाहर कदम रखा, मेवाड़ का दुर्भाग्य जागृत हो चुका। मेवाड़ पे बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, घमासान युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर बहादुर शाह जीत गया, मेवाड़ उसके हाथ से चला गया, राणा के हाथ से मेवाड़ चला गया। उसी समय हुमायूं ने बहादुर शाह पे आक्रमण कर दिया और बहादुर शाह रातों रात मेवाड़ छोड़ के भाग गया। तो इस अवसर का लाभ राजपूतों को फिर मिला। राजपूतों ने फिर सेना इकट्ठी करके मेवाड़ पे पुनः अपना राज्य स्थापित किया।
इतनी विपत्ति के बाद भी राणा को खुद बुद्धि नहीं आई, उसका स्वभाव भी नहीं बदला। इसका जब आदमी विनाश जब आता है ना, तो जब बुद्धि कभी ना कभी कोई गलत जीवन में होता है तो उसका नाश भी होता है। तो विक्रमादित्य का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि एक बनवीर की हमने एक ये कहानी सुनी, धन्ना धन्ना करके जो थी दासी, पन्ना धाय करके एक दासी थी, कि वो अपने उदय माने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि कर देती है, कि बनवीर करके जो विक्रमादित्य का जो शत्रु है उस राज्य को लेना चाहता है और विक्रमादित्य को मार डालता है, उसका अंत कर देता है। अब उदय सिंह को मारना चाहता है, कि जिसको मीराबाई ने कहा कि बट वृक्ष बनेगा जो मेवाड़ की रक्षा करेगा। तो पन्ना धाय को जिम्मेदारी देके जाती है कि इसकी रक्षा करना। तो पन्ना धाय क्या करती है, जब बनवीर उदय सिंह को मारने आता है तो वो सोचता है कि उदय सिंह को मार रहा है, उसकी जगह पन्नाधाय अपने पुत्र को चुरा देती है और उस पुत्र को बनवीर मार के चला जाता है और सोचता है कि मैंने उदय सिंह की हत्या कर दी है। ये कहानी हम सब लोगों ने क्लास 9-10 में ये पढ़ी थी, पन्नाधाय का त्याग। तो आज वो ही है। और इस तरह से वो पन्नाधाय उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है और विक्रमादित्य राणा मारा जाता है बनवीर के हाथ में। इस तरह चित्तौड़ के ऊपर घोर संकट छा जाता है। और उसी समय जब मेड़ता मीराबाई पहुंचती है तो मेड़ता के अंदर भी सब परिस्थितियां बदल जाती है। मेड़ता के ऊपर भी शत्रु ने आक्रमण कर दिया। तो शत्रु का जब आक्रमण कर दिया तो जो मीराबाई के जो ताऊजी थे वीरन देव जी, मीरा को लेके पुष्कर आ गए। इस तरह मीराबाई अब चित्तौड़ से मेड़ता से पुष्कर पहुंच गई है। और जब मीराबाई पुष्कर में निवास कर रही, जब रह रही थी वहां पे, तो मीराबाई का एक जीवन में नया मोड़ आया। अचानक उनको इंस्पिरेशन मिला। हमारे गीता में भी लगा कि कुछ भी इंस्पिरेशन, अगर कुछ भी प्रेरणा मिलती है तो भगवान कहते हैं कि प्रेरणा देने वाला, कोई कार्य को बुलाने वाला, कोई कार्य को याद दिलाने वाला सब नहीं, अंदर से मैं ही बताता हूँ, तेरे को याद दिलाता हूँ, तेरे को बुलाता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अचानक कैसे याद आ गया, अरे माथा में नहीं था, अचानक ये बात कैसे याद आ गई। तो और कैसे हमको ये कार्य करने की प्रेरणा देगी। तो ये सब कुछ कार्य कराने वाले भगवान होते हैं। तो यहाँ मीरा के जीवन में भी एक इंस्पिरेशन गिरधर गोपाल से मिला। मेरा सोचने लगे कि मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, क्यों ना मैं अपने प्राणदाता के घर वृंदावन को चली जाऊं, वहां जाके वास किया जाए। और मन ही मन सोच रहे कि इतने दिन तक मेरे को बुद्धि क्यों नहीं है। यही था कि इतने दिन तक गिरधर गोपाल ने कोई प्रेरणा नहीं थी, आज गिरधर गोपाल ने प्रेरणा दी कि तुम जाओ वृंदावन। तो मीराबाई के मन में वृंदावन जाने की प्रेरणा जागती है। कुछ सैनिकों को लेके अपने कुछ तीर्थयात्रियों के साथ मीराबाई वृंदावन के लिए चल पड़ी है। और कहती है, पद गाते गाते चाला चाला वही देश, कहा तो कसुमल, कहो तो कसुमल रंग की साड़ी रंगवा लूं, कहो तो भंगवा देश करा लूं। इस तरह मीराबाई पद गाते गाते वृंदावन की तरफ जा रही है। जैसे जैसे वो वृंदावन की के समीप पहुंच रही है, उसकी जो अंदर की जो लालसा है, हृदय की जो उमंगता है, वो बांध तोड़कर आसमान छूने लगती है। वो जैसे जैसे वृंदावन आता है, उसका हृदय का जो भाव का जो वेश है ना, वो एकदम अदम्य होते जा रहा है, इनकंट्रोलेबल होते जा रहा है। मीरा कभी तो पालकी को रुकाती है, पैदल चलना शुरू कर देती है। पैदल जब चलती है तो उसको होश नहीं है, वो गिर रही है, पड़ रही है, क्योंकि वो राजमहल में रहने वाली है, उसको आदत नहीं है पैदल चलने की। और कहीं उबड़ खाबड़ जमीन के ऊपर चल रही है, कंटीले का कंकर वाले पत्थरों पे चल रही है, नंगे पांव चल रही है। कहीं से धरती पर उनके पांव में जो जो छाले पड़ गए हैं। भजन गा रही है, करताल बजा रही है, चलती जा रही है। और बस दासियों को तो उसके पांव में जो खून निकल रहा है, बस खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और दासियों को वो रथ में बैठा देती है, कसम देती है कि तुम लोग रथ के ऊपर बैठो, मैं पैदल चलूंगी। तो उसी समय जब दासी देखती है कि इस तरह से लहूलुहान हो गए मीराबाई के पांव, बाई के पांव इतने लहूलुहान हो गई है, तो वो रथ से उतरती है और उनके चरण पकड़ लेती है और कहती है कि हमसे क्या भूल हो गई, हम पे दया कीजिए, दया कीजिए। मीरा कहती, क्या हुआ तुझे? दासी कहती है, अपने पाँव को तो देखिए, क्या दशा हो गई है।
इनकी पीड़ा जो है ना भाई साहब हमसे सही नहीं जाती, आपके जो पाँव में जो पीड़ा हो रही है। तो मीरा कहती है, अरे पगली मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इधर, और तुम इतना घबराई क्यों? ये हाड़ामन का शरीर है, हो गई पीड़ा तो हो गई, क्या होता है इसमें, इसमें क्या हानि हुई? तो मीरा दासी कहती है, अरे हानि तो भाई साहब हमारी हुई है, हम तो सदा आपके चरणों की सेवा करती है और उसी में अपना कल्याण मानती है। लेकिन आज आपने क्या किया, आपने हमको हमको बैठा दिया और आप नंगे पांव चल रही है, आपके घावों से इतना रक्त बह रहा है, इतना जो पाप मुझे लगेगा ना, भगवान ने किस कर्मों का हमको ऐसा ऐसा माने, हमने ऐसे कौन से कर्म देखे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि हम लोग सवारी पे बैठे हैं और आप नंगे पांव चल रही है, इस तरह से आपके खून आ रहे हैं और आपको इतना कष्ट हो रहा है। हमने कुछ गलत कर्म किए हो तभी ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। जब बाकी जो यात्री थे सब देख रहे थे उनका रोना, दासियों का रोना इस तरह से, तो वो लोग भी रोए बिना नहीं रह चुके, सब इस दृश्य को देखे जा रहे हैं। सब दासियों ने मीराबाई के पाँव पे पूरा लेपन किया, औषधियां लगाई, बहुत चेष्टा की। बस मीराबाई के मुख पे एक ही नाम है, वृंदावन कितनी दूर है, कब पहुंचेंगे हम वृंदावन, किसी से पूछ के तो आओ। बार बार लोगों को जो वृंदावन जाके आ चुके पूछती है और कि कितनी दूर रह गया, कभी घाट बाट के बारे में पूरी जानकारी मीराबाई लेते चलते जा रही है, वृंदावन की पूरी जानकारी रास्ते में लेती जा रही है। कभी भी रास्ते में चलते चलते अचानक नदी पर्वत जब वन देखती है तो उसको लगता है कि वृंदावन आ गया है, वो एकदम नाचने गाने लग जाती है, बार बार दासियां पकड़ती है, बहुत कठिनाई से मीराबाई पकड़ में आती है और कहती है माई साहब रुकिए, अभी वृंदावन दूर है, अभी दूर है, बहुत समझाती है। ब्रज के सब समीप पहुंचती है तो मीराबाई धरती पे लौट जाती है पूरी, और जैसे वो अपने घर को, वृंदावन ही तो मीराबाई का घर है, हम जो ये वृंदावन देख रहे हैं वही हमारे ऊपर जो गोलोक धाम है उसी का चित्रण ये है। भगवान जब यहाँ पे धरा पे कृष्ण के रूप में जब संसार में आए थे तो उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ कर दी कि मैं कहाँ रहूंगा, और 84 कोस के की दूरी के अंदर उन्होंने पूरी अमृत वर्षा की थी। वो एक बाउंड्री बना दी थी कि मुझे इसके अंदर रहना है, तो पूरी व्यवस्था करके भगवान कृष्ण इस धरा पे अवतार लिए। तो वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है। अभी हम लोग 84 कोस यात्रा करके आए थे, जो 84 कोस के अंदर सिर्फ कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का जो कृष्ण की लीलाओं का है, हर जगह कृष्ण है वृंदावन के अंदर। तो उस वृंदावन के रज का महत्व है, जहाँ कृष्ण ने इतनी लीलाएं की थी। मीराबाई उस धरती पे लौट गई, अपने देश को, अपने अपने घर को देख के उसका संयम का बांध टूट गया। वो पूरे एकदम रो रो के अंदर आज उसका जो विवेक भी खत्म हो गया, जो ज्ञान है मीराबाई के अंदर वो ज्ञान भी आज जाता रहा, और आंखों से गंगा यमुना की जो धारा प्रवाहित होने लगे, और ऐसा लग रहा है कि उस मिट्टी का अभिषेक कर रही है। और उसका उनकी जो पूरी देह है, शरीर जब रज के अंदर लौटती है तो पूरे शरीर में मिट्टी में रब ब्रज रज लिपट गई है, और बार बार वो अपने अपने प्रियतम को पुकार रहे हैं, निहार रही है। अब वो नेचुरल अवस्था में नहीं है, मीराबाई की स्थिति अब नेचुरल नहीं रह गई है। थोड़ा दो मतलब खाना पीना उनका सब बंद हो गया, 2 घूंट जल लेती है दासियां, जबरदस्ती 2 घूंट जल पिलाती है। अपने प्रेम दीवानी, अपनी जो अपने प्रेम की दीवानी, प्रेम दीवानी मीराबाई अब वृंदावन के अंदर चल रही है, कीर्तन करती हुई चल रही है। दासियां डांट डांट के उनको कुछ खिला रही है, पिला रही है, और खुद भी स्वस्थ रही है। कहती है कि हमारी बाईसा को, हमारी स्वामिनी को तभी हम स्वस्थ रखेंगे जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से आपस में समझा के लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुबह जब हुई तो फिर यमुना तट की रट लगा दी, दासियों ने कहा यमुना तट दूर है। वृंदावन का स्मरण आते ही बार बार प्रेम, वो प्रेम माने प्रेम से परिपूर्ण मीराबाई हो जाती है। उनके हृदय के अंदर के, उनके हृदय का जो बांध है अब टूटने लगता है। बार बार उनकी लीला स्थली को स्मरण करती है, वो सोचती है ये तो मेरे प्राणाधार की लीला स्थली है, यहाँ पे मेरे प्राणाधार ने कितनी लीलाएं की थी, ये तो रसिकों का निवास स्थल है। वृंदावन के अंदर संतों का जो निवास है, वहां के सारे जो संत रसिक संत है। फिर मीराबाई क्या करती है, वृंदावन पहुंचती है, और मीराबाई सेवा कुंज के, वृंदावन जो जो गया है शायद उनको पता होगा कि वृंदावन के अंदर सेवा कुंज एक जगह है,
वहीं पे सेवा कुंज के पीछे एक गली है, उस गली के अंदर मीराबाई ने छोटा सा कक्ष लिया रहने के लिए। आज हम लोग जब अभी वृंदावन जाके आए तो मीराबाई के उस घर का दर्शन हमने किया था वहां जाके। वो जगह आज भी वहां पे है। उस कक्ष के अंदर मीराबाई अपने 2 सेवक और 3 दासियों के साथ वहां पे रहती है। वो दासियां कौन कौन सी है? मीराबाई की चमेली, एक केसर और चंपा। इन दासियों की कथा भी बाद में आएगी कौन थी ये। तो चमेली अपने पति के साथ आती है, केसर भी अपने पति के साथ आती है, तो 2 सेवक उनके पति हो गए। और जो चंपा है, चंपा ने विवाह ही नहीं किया। जब वो मीराबाई का विवाह हुआ था तो वो आ गई थी सेवा, उसने अपना विवाह ही नहीं किया, हमेशा मीराबाई की चरणों की सेवा उसने की है। मेरा सबको ले जाना नहीं चाहती है कि मेरे कारण किसी को कष्ट क्यों हो, लेकिन दासियां कहती है कि हम अपने जीवन में, हम आपको, हमारी ऐसे स्वामी ने मिले हैं कि हम आपके चरणों को छोड़ के जा नहीं सकती है, हम लोगों को आप अपने साथ ही रखिए। हम दूर से आपके दर्शन कर लेंगे, लेकिन हमको रहना आपके शरण में ही रहना है आपको। और इस तरह दासियां अपना पूरा काम बांट लेती है, एक कहती है कि मैं लकड़ियां लेके आऊंगी, घर में झाड़ू बुआ, एक कहती है कि मैं हमेशा स्वामिनी के साथ रहूंगी, उनकी रक्षा करूंगी, वो ऐसा कुछ कार्य न करने लगे जिससे उनको चोट लग जाए। तो इस तरह से दासियां और सेवक अपना अपना कार्य बांट लेते हैं और वो वहां पे उस कक्ष के अंदर सब रहने लग जाते हैं। अब कार्यक्रम क्या, वृंदावन तो आ गए। वृंदावन में तो क्या है, कथा है, सत्संग है, मंदिरों के दर्शन है, भजन कीर्तन। ऐसा लग रहा है कि परमानंद के सागर में सब डुबकियां लगा रहे हैं। वृंदावन आने के अंदर परमानंद ही परमानंद है। और मीरा की जो ख्याति है वो पूरे वृंदावन के अंदर फैल जाती है। जो भी सुनता है वो दौड़ दौड़ के मीरा के कक्ष की तरफ आता है, उसके घर की तरफ आता है, कोई उनको प्रणाम करता है, कोई आशीर्वाद देता है। और मीराबाई का समय अब संतों के साथ विचार विमर्श करने में और भाव की चर्चा, भगवान के भाव की चर्चा, क्योंकि जैसे रसिक संत मिलते हैं तो जो जैसे लोग मिलते हैं उनके साथ वैसी चर्चा होती है। अब मीराबाई भी बहुत बड़ी भक्त है, संत है, तो जब संतों के साथ मिलते हैं तो उनका मन बड़ा प्रसन्नचित्त होता, आनंदित होता है। और मीरा के जो, अब मीरा की भक्ति अपनी चरम पे पहुंच अभी तक जो, मैंने अभी लगता है कि वृंदावन आने के बाद जो भक्ति है मीराबाई की, अपने आसमान को छूने जा रही है। कहती है मीराबाई खुद बहुत बड़ी संत थी, बहुत सिद्धि हुई संत थी, फिर भी जब संतों के साथ बैठती है, क्योंकि इस सिद्धि का कोई अंत नहीं है, इस चर्चाओं का कोई अंत नहीं है, इस राह का कोई अंत नहीं है। इसी चर्चा के अंदर एक बार जीव गोस्वामी से मिलती है। हमारे जो गौड़िया ब्रह्म के जो है इस्कॉन के जो है ना प्रभुपाद जी, तो इस्कॉन के अंदर हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंतर्गत है ये जो आती है इस्कॉन। तो गौड़िया संप्रदाय के अंदर हमारे 6 गोस्वामी होते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी, इनको चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु का नाम यहाँ सबने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु के ये बहुत बड़े पार्षद, जिनके माने जिन जो चैतन्य महाप्रभु के अंडर में रहे भी हैं पूरे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा था कि भी आप जाके वृंदावन, जो वृंदावन में हर जगह की आप लोग उजागर करो, कौन सा प्लेस कहाँ पे है, क्योंकि जैसे जैसे समय के हिसाब से वो सब जगह छुप गई थी। तो वृंदावन को उजागर करने वाले ये 6 गोस्वामी है। उन्हीं 6 गोस्वामी में थे जीव गोस्वामी। मीराबाई के समय जीव गोस्वामी थे। और मीराबाई ने पहले से ही एक दिन जीव गोस्वामी की पूरी की भी भगवान के बहुत बड़े, भगवान के भक्त बहुत बड़े, उनका मैंने सुन रखी थी और सुन के उसे आज उनके दर्शन करना चाहिए। तो जाके कुटिया के बाद सेवक को बोलती है, जाओ कहो मीराबाई आई है, आपसे आपका दर्शन करना चाहती है। तो गोस्वामी ने बुलवा दिया कि कह दो जाके कि गोस्वामी जी किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं। मीराबाई ने जब ये सुना तो हंस पड़ी और कहते धन है गोस्वामी जी आप तो, मैं आपको मेरा प्रणाम निवेदन करती हूँ। और मुझ दासी से भूल हो गई कि मैंने आपके दर्शन की विनती की। मैंने तो अभी तक यही सुना था कि वृंदावन में पुरुष एकमात्र रसिक शेखर वजेंद्र नंद श्री कृष्ण है, अन्य तो जीव मात्र है, प्रकृति स्वरूप नारी है। मीराबाई कहती है कि पुरुष एक ही है। सिर्फ मीराबाई नहीं कहते, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि यहाँ हमारे यहाँ जो भेद है ना, वो पुरुष है वो स्त्री है, लेकिन पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर पुरुष एक ही है, भगवान कृष्ण।
जो जिसको हम लोग बीज स्वरूप जो बोलते हैं, परम पिता जो है वो कृष्ण ही है। किसी बच्चे का जन्म होने के लिए पुरुष और स्त्री की जरूरत होती है ना, तो वैसे ही है कि पुरुष सबके जो वीर तत्व है जो है वो पुरुष जो है वो कृष्ण ही है। सब जीवों के अंदर उसका वीर है, उसका जो आत्म तत्व है वो जो बीज स्वरूप जो पिता है वो कृष्ण ही है। हम सब जो जीवात्माएं हैं वो प्रकृति वो सब स्त्री स्वरूप ही है। मीराबाई ये समझा रही है आपको रूप गोस्वामी का। आज मेरी भूल को आपने सुधार कर दिया, आपने बड़ी कृपा की, और आज मुझे पता चला है कि इस वृंदावन के अंदर कोई दूसरा पुरुष भी अवतरण हो गया है। और जैसे ये बोल के वो पीछे घूमने लगी, वो जीव गोस्वामी ने ये बात मीराबाई की सुन ली, वो दौड़ते दौड़ते आए और क्षमा कीजिए माते, क्षमा कीजिए, और उनके चरणों में गिर गए। तो कहती है, अरे आचार्य आप उठिए। और एक तारा अपना जो एक तारा रखती है मीराबाई उस साइड में रखती है, और कहती है कि हाँ आचार्य मैंने तो कोई भूल नहीं, मैंने तो कोई नई बात नहीं कही है। ये तो सब जगह सर्वविदित सत्य है कि पुरुष तो इस ब्रह्मांड के अंदर श्री कृष्ण ही है और हम सब तो स्त्रियां हैं, और मैंने तो संतों के मुख से यही सुना है। गोस्वामी जी कहते हैं सत्य है, सत्य है, लेकिन सत्य और सर्वविदित होने पे भी जब तक कोई चीज व्यवहार में नहीं आती है तब तक वो जानकारी अधूरी रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं आपने मुझसे फिर याद दिला दिया कि कहते हैं कि कोई चीज अपनी जब कोई भी सुनते, हाँ ये बात तो ठीक है, ये बस जो बोला गया वो तो ठीक है, लेकिन वो ठीक तो है, लेकिन जब तक हम उसको अपने आचरण में व्यवहार में हम नहीं लाते हैं तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि आपने मुझे याद दिला दिया, मुझे भूल गया था, मैंने आपको जो बात बोल दी गलत ही बोल दी ये चीज। और कहते कि अधूरा ज्ञान, आज तो मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान ही अधूरा है, आपने मुझे पूर्ण ज्ञान दे दिया है। और अधूरे ज्ञान से तो अज्ञान से मैंने अज्ञान हो बड़ी चीज नहीं, अज्ञानी हो अज्ञान हो सकता है लेकिन अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा खराब करता है। और कहा कि चलिए आप मेरी कुटिया को कृतार्थ कीजिए, आप अंदर चलिए। और प्रणाम करने लगे तो मीराबाई कहती है मुझे माफ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ब्राह्मण कुल के सर्वभूषण है, माने सिरमौर है ब्राह्मण कुल के, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। और आप तो श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु है उनके लाडले शिष्य है। मीराबाई को सारी इंफॉर्मेशन है कि जीव गोस्वामी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के एक लाडले शिष्य, 60 गोस्वामी में उनकी गिनती आती है। तो है, और मैं तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हूँ, तो प्रणाम तो क्षत्रिय को ब्राह्मण को करना चाहिए, ये अधिकार तो मेरा है। इस समय ऐसे वो मीराबाई को कहते हैं, हाँ चलिए आप ऐसा करते बोलते मीराबाई को आगे, तो मीरा कहती है कि नहीं नहीं मैं पीछे, आप आगे चलिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं पुत्र तो सदा माँ के आंचल में रहता है, आप मेरी माता के स्वरूप है, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। इस तरह से जब संतों को इस बात का पता चलता है कि जीव गोस्वामी के की कुटिया में मीराबाई आई है, ये कुटिया वाली जगह जहाँ जीव गोस्वामी से मिलती है, वो भी हमने वृंदावन में दर्शन करके अभी हम लोग आए थे। सब लोग पूरे संत वहां पे मिलते हैं और सब संत मिलते हैं, संत समागम जब होता है तो भजनों की लड़ी लग जाती है। और आज मीराबाई कौन सा भजन गा रही है, मोए हरी लौ लागी, मुझे हरी की लौ लग गई है, हरी नाम की लौ लग गई है। और मैंने इस तरह से बहुत सुंदर आज वो फिर दूसरा पद गाती है, आली माने लागे वृंदावन निको, ये भजन सबने सुना होगा। आज घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहे जमुना में, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप बिराजो, मुकुट धर्यो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरू सावरा, सबद सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। कहती है जिस जीवन के अंदर जिस जीवा ने भगवान का नाम नहीं लिया है, जिस जीवन ने अपने जीवन में भगवान को धारण, भगवान को याद नहीं किया है, तो वो नर जीवन बेकार है। भजन, भगवान के भजन के बिना वो मनुष्य जीवन बेकार है। फिर जीव गोस्वामी जी से मेरा चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत थे, उनकी जो वाणी थी, वो सबको मीराबाई बहुत अच्छे से जीव गोस्वामी से सुनती हैं। हमारे इस्कॉन के अंदर जो है ना चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उनको अच्छे से प्रभुपाद जी ने विस्तारित किया है, और उन्हीं की शिक्षाएं
प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लेकर ही इस इस्कॉन को बनाया है, और आज हमको वही शिक्षाएं हम लोगों को मिल रही है। और जब जीव गोस्वामी ने मीराबाई के विचारों को देखा, उनकी भक्ति को जब देखा, प्रेम की प्रगाढ़ता को देखा, तो बहुत प्रभावित हुए और मीराबाई से आग्रह किया कि पुनः आप हमारी कुटिया में पधारिएगा, फिर हम लोग सत्संग करेंगे। ये क्रम चल रहा था। मीराबाई वृंदावन के अंदर आ गई है। वृंदावन में तो भाव ही भाव है। वो जो मेवाड़ में थी तो वहीं पे उनके इतने भाव थे, अब वृंदावन में जाओ तो भाव की जगह है, प्रेम के भाव की जगह है। मीराबाई तो भाव के अंदर बह रही है। एक दिन क्या होता है, मीराबाई अपने कक्ष के अंदर थे, उसकी नींद उचट गई। जैसे अपने भी तो होता है, कभी कभी रात को नींद उचट, मीराबाई की नींद उचट जाती है। उनको लगा कि कोई आवाज होती है, उन्हें आंखें खोली। उनका जो कक्ष था मिट्टी की दीवारों का बंधा, उस पर खपरेल लगी हुई थी। मीराबाई इतने राजघराने में रही हुई, आज वो वृंदावन के अंदर कहाँ रही, मिट्टी के घर के अंदर जिसपे खपरेल की छाया छत है। लेकिन इस सब चीजों से मीराबाई को कोई फर्क नहीं है। वो तो प्रेम, अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में पागल है। उस कक्ष के अंदर एक जगह एक छोटे से बिछोने पे मीराबाई लेटी हुई है, और पैरों के पास मीराबाई की था, छोटा सा कक्ष है, पैरों के पास उनके दासियां सोई हुई है, और दूसरे कक्ष के अंदर उनके जो दो सेवक है, जो जेंट्स है, वो दूसरे कक्ष में है। और जब आदमी कोई अंधेरे में रहता है ना, तो उसको आदत हो जाती है। मीराबाई को अंधेरे में रहने की आदत हो गई थी दोनों। उनको अचानक लगा कि चंपा, उनकी जो दासी साथ आई थी ना, वो अचानक उठती है, और मीरा को लगता कि ये उनकी प्रिय दासी चंपा ही है। मैंने सोचती थी चंपा आज वो डिफरेंट लग रही, चंपा नहीं लग रही है। नहीं, फिर समझ के है तो वही। और देखा था कि भी जब हम लोग आए थे वृंदावन, तो मेरी कोई दासियों के पास आभूषण वगैरह, जब वृंदावन सब आए थे सारे आभूषणों को त्याग के आए थे, तो देखा कि भाई कुछ आभूषण नहीं, तो आज चंपा पूरे आभूषण पहन के रखी हुई है, और एकदम दिव्य आभूषण है, रत्नों से जड़े आभूषण है, एकदम झंकार हो रही है। और चंपा का स्वरूप भी पूरा गौरव वर्ण, पूरी गोरी चंपा हो गई, और सोने के समान उसका शरीर चमक रहा है। और उसने नीले रंग के वस्त्र धारण करके रखा है चंपा ने, और वो गोपी जैसे गुजरिया होती है ना, तो वैसे गुजरियों का वेश है। घाघरा पहन के रखी है, ओढ़नी पहन के रखी है, और घुंघरू पाँव में बंधे हुए हैं, मोटे मोटे कंगन हाथों में है, और चूड़ियां बहुत रत्न जड़ित चूड़ियां है। आज चंपा की जो शोभा, लगता है कि उसकी शोभा के आगे आज मीराबाई को लगता है कि मेरा तो कोई स्वरूप ही नहीं है। इतनी सुंदर लग रही थी चंपा आज। और उन्होंने देखा कि मीराबाई की तरफ चंपा बढ़ती है, नुपुरों की आवाज हो रही है, आगे जब झुकती है और मीराबाई का हाथ थामती है। चकित मीराबाई आश्चर्य हो जाती है कि हमेशा आज, और कहती है, मीराबाई को कहती है, माधवी उठ। माधवी के नाम से आज चंपा मीराबाई को संबोधित। मीरा को आश्चर्य होता है कि हमेशा मेरे को स्वामी नहीं कहने वाली, आज चंपा मुझे माधवी कह के बुला रही है। वो इस तरह से क्यों बोल रही है, और ये माधवी कौन है, ये अंदर ही अंदर सोचती है। ये सब अचानक उसके मीराबाई के अचानक दिमाग में कुछ होने लग गया, मस्तिष्क उनका घूमने लग गया। फिर चंपा ने उठाया कि उठकर खड़ी हो गई, उनको खड़ा कर दिया। मीरा ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने इशारे से कहा कि आप चुप रहिए। ये आज मीरा को ऐसा लग रहा है कि आज है ना, मैं दासी बन गई हूँ, आज स्वामिनी बन गई है चंपा। धीरे धीरे दोनों जन चल के जब द्वार के पास जाती है, गेट जो कक्ष का द्वार वहां देखती है, और उसी समय क्या द्वार खुलता है, जो गेट खुलता है, और वो दोनों उस गेट के बाहर जब निकलती है, जब निकल के देखती है, तो मीरा कहाँ पे है। इस संसार के वृंदावन में मीरा नहीं है। मीरा रहती है, माने आज वो चिन्मय वृंदावन के अंदर है। जिस वृंदावन की मैंने अभी चर्चा की थी ना, गोलोक धाम की, आज मीराबाई विद शरीर अपनी दासी चंपा के साथ, जो आज स्वामिनी का रोल अदा कर रही है, और मीराबाई को हाथ पकड़ के उस चिन्मय वृंदावन में प्रवेश करवा रही है। और देखती है मीरा, कहीं जिस वृंदावन में वो रहती है, ये वृंदावन वैसा नहीं है। यहाँ के वृक्ष, लता, पुष्प, उसके जो पेड़ पौधे, सब कुछ दिव्य है। मैंने अभी चर्चा की थी कि आध्यात्मिक संसार कैसा है, और ये आध्यात्मिक धाम कैसा है, और ये संसार कैसा है। तो यहाँ कहते हैं कि उनकी जो पेड़ पौधे, पुष्प, सब कुछ दिव्य है, जिसको हम लोग डिवाइन बोलते हैं ना, दैविक, सब कुछ वहां पे वो है। वहां की पवन, वहां की जो हवा है, पृथ्वी है, आकाश है, सब कुछ दिव्य है। और दिव्यता को हम बखान नहीं कर सकते, क्या हो।
उनके लिए शब्द ही नहीं बने हैं। अब जब हवा चलती है तो ऐसा लग रहा है कि भगवान नाम का कीर्तन कर रही है। जब पत्ते जब हिलते हैं वृक्षों के तो ऐसा लगता है कि कीर्तन कर रहे हैं। और जब भौरे रात को होने पे गुनगुनान कर रहे हैं तो भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण प्रकृति श्री राधा कृष्ण के गुणगान में व्यस्त है। वहां का हर चीज चिन्मय आकाश का चिन्मय, जिसको बोले दिव्य धाम, वे सब कुछ कृष्ण राधा कृष्ण का गुणगान सब जन कर रहे हैं। जब वो लोग आगे बढ़ती है और गिरिराज की तलहटी में जब वो प्रवेश करती है और उस गिरिराज की तलहटी से होके वो निकुंज वन की तरफ दिखाई जाती है, जहाँ निकुंज वन में राधा कृष्ण रहते हैं। संतों का हृदय हमेशा निकुंज वन में रहता है। उनका मन हमेशा निकुंज में विहार करती हुई राधा और कृष्ण के लीलाओं पे रहता है। क्योंकि जो कृष्ण जो वृंदावन के जो संत हो ना, उनका हृदय हमेशा उनको यही रहता है कि अपने राधा कृष्ण कैसे एक दूसरे को आनंदित करते हैं। उसी लीलाओं के अंदर संतों का मन चलता है और हमेशा उसी का विचार वो लोग करते हैं। और निकुंज भवन की तरफ जाती है तो देखती है कि अलग अलग तरह के फूल हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, इतने सुंदर फूल है। गिरिराज जी का दर्शन दिखा कि जब गिरिराज जी को मीरा ने देखा तो लगता है कि देखा देखा लग रहा है। ये देखा देखा आगे में वर्णन होगा। धीरे धीरे कुछ याद आता है मीराबाई को। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लग रहा है कुछ देखा देखा लग रहा है, लेकिन याद पूर्ण रूप से नहीं आता। मीराबाई के साथ वैसा ही हो रहा है। जैसे निकुंज द्वार पे जब पहुंची वो दोनों, चंपा और मीरा, एक सखी आके कहती है, अरे चंपा तू आ गई। तो चंपा कहती है, उसको गले लगाती, कहती है, क्यों बहुत दिन हो गए क्या? नहीं नहीं, अधिक दिन तो अभी कल परसों तो तू गई थी। और ये कौन है तेरे साथ? ये माधवी है ना। मेरा सोचती माधवी, ये भी मुझे माधवी बुला रही है। ये सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं? अंदर ही अंदर सोच रही है। उनको लगता है कि मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी है। तो वो चंपा पूछती है, श्री किशोरी और श्याम सुंदर जितना बोलते हैं वो सखी कहती है, आ, अरे आओ आओ, तुम दोनों भीतर आओ, अंदर आओ। मैं तुम्हारी आगमनी के लिए खड़ी हूँ। जो श्याम सुंदर और किशोरी तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो उन्होंने मुझे भेजा है कि तुम उनको जाके लेके आओ। तो कहती है, चलो चलो। पर लगता है कि कल और आज 2 ही दिन तो हुए, मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ों युग बीत गए हैं। और कहती है, मेरे प्राण तुम प्रसन्न है ना? इस तरह से वो सखियां चलने लगती हैं। वो दूसरे सखी कहती हैं, हाँ आज सब प्रसन्न है। किशोरी जी जो है राधा रानी, तुम्हारे त्याग की और प्रेम की बहुत प्रशंसा करती। चंपा को उदासी बता रही है कि राधा रानी तुम्हारे त्याग और प्रेम की बहुत प्रशंसा करती है। तो चंपा कहती है, मेरी क्या प्रशंसा, मेरा क्या त्याग। मेरे प्राणधन श्याम सुंदर और मेरी जो प्राणेश्वरी जो राधा जी किशोरी जी है, हम लोगों का ध्येय यही है कि वो प्रसन्न रहे। हमारा सब कुछ वही है। और हम अपने कार्यों को वैसे ही करते हैं कि जिससे वो प्रसन्न हो। उसी में हम लोगों का सुख है। तो कहती है राधा रानी, किशोरी जी आपकी प्रतीक्षा करिए, जल्दी जल्दी चलिए। और देखा कि राधा रानी एक कक्ष के अंदर राधा रानी प्रतीक्षा करिए। जैसे ही वो उस कक्ष के अंदर मीरा प्रवेश करती है तो लगता है कि मीरा मीरा नहीं रह गई। प्रेम में इतनी वो वशीभूत हो गई है मीराबाई कि उनका हृदय, जैसे वो हमेशा तो प्रेम में रहती है, आज छलक छलक जाता है उनका प्रेम। उनके अंग अंग से, उनके रोम रोम से एक प्रेम का सागर उमड़ पड़ा है। और जैसे ही उसने नील नील पीतांबर पहने श्याम सुंदर को और स्वर्ण चमकी जैसे सोने के तन वाली जो किशोरी जी की दृष्टि जब उस पे पड़ने से वो अपने आभा, जैसे किशोरी जी और श्याम सुंदर की जब दृष्टि मीरा पे पड़ती है तो मीरा वही अपना आपा खो देती है। सब कुछ भूल जाती है। उस क्षण वो सब कुछ भूल जाती है। और फिर उसी समय मीराबाई के कानों में एक हल्की सी आवाज, इतनी मीठी आवाज पड़ती है, ए माधवी, तुझे माधवी कहूं कि मीरा। श्याम सुंदर बोल रहे हैं, तू माधवी, तुझे मैं माधवी कहूं कि मीरा कहूं। और वो हंसने लगते हैं। और ऐसे लगता कि उनके माधुर्य, उनके जो प्रेम की रसद चारों तरफ फैल रही है।
और राधा रानी के इशारे पे, किशोरी जी के इशारे पे चंपा मीराबाई को किशोरी जी के नजदीक ले जाती है और दोनों ने, मीरा ने और चंपा दोनों ने किशोरी जी के चरणों में सर रखे उनको प्रणाम किया है। महाभाव, जो राधा का जो भाव है महाभाव है, गोपियों का भाव है और गोपियों के भाव से ऊपर राधा का भाव होता है। तो उस महाभाव के का जब किशोरी जी के की दृष्टि जब मीरा पे पड़ती है तो मीरा अपनी देह की सुध खो देती है और उनके जो नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं, सर उनका चकराने लगता है और लगातार मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसी जब मीरा को माधुरी आवाज सुनती है तो आंख में पूरे नेत्र भीजे में, पूरे जल से भरे में। अचानक मीरा जब माधुरी सुनती है तो अपनी गर्दन को ऊपर करती है और गर्दन को ऊपर करके किशोरी जी के पांव के अंदर, गोद के अंदर अपने सर को रख देती है और किशोरी जी अपने हाथों से मीराबाई के सर को सजाने लगती है। उसी समय एक आवाज आती है कि भाई श्याम सुंदर कह रहे हैं, श्याम सुंदर कहने लगते हैं, सुन माधवी, मीरा को संबोधन कर रहे हैं। आप लोग को कथा बताई जा रही है कि ये कौन थी मीराबाई। मीराबाई का पहले का नाम माधवी था। सुन माधवी, अभी तेरी देह रहेगी इस धरा पर। श्याम सुंदर कर रहे हैं कि माधवी मेरी बात सुन, तेरी जो देह, जो शरीर है ना, कुछ समय के लिए और इस धरती पे रहेगा। वो चौंक पड़ी, जैसे किसी को प्यासे को जल मना कर दिया जाए तो कितना विचलित हो जाता है, जैसे लगता है कि कुछ जमीन के आगे के ऊपर अपना पांव रख रहा है और उसने अपने पलके उठाई, देखा, ऐसा लग रहा है कि मीरा के अंदर पीड़ा जागृत हो गई है कि अभी मैं तो भगवान के धाम में आई हूँ और मुझे कहते हैं तुमको इस धरती पे और रहना पड़ेगा। मीरा कहते चाहे जैसे और चाहे जितने भी अपराध किए हूं मैं जन्म जन्म की पापी हूँ, अपराधी नहीं हूँ, लेकिन तुम तो करुणा के सागर हो, तुम तो दया के निधान हो। मेरे अपराधों को नहीं, अपनी ओर देखकर अपनी माधवी को चरणों में रहने की जगह दे दो। जगत की मीरा को मर जाने दो। अब तुमसे जुदाई और सही नहीं जाती है, सही नहीं जाती है। मेरा कलेजा फट फट के बाहर आ रहा है। इस तरह से धीरे धीरे अब आवाज मीरा के मुंह से निकल रही है। फिर श्याम सुंदर का गला भर आता है, कहते माधवी, और श्याम सुंदर के नेत्रों से भी जल गिर के माधवी के सर पे गिरता है और जब देखती है कि श्याम सुंदर के नेत्रों से जल पड़ रहा है, आंसू गिर रहे हैं, तो भक्त अपने भगवान के नेत्रों से जल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आंसू को बर्दाश्त नहीं करता। मीरा ने जब देखा कि श्याम सुंदर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो वो व्याकुल होती कहती है, मैं रहूंगी, तुम जहां बोलोगे मैं वहीं रहूंगी, बस आप प्रसन्न रहिए, आप मेरे स्वामी हैं, आप हमेशा प्रसन्न रहिए। और अपने आंखों को पोंछ लेती है और कहते हैं कि इस संसार के शरीर से मेरी कृपा के बिना इस धाम के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता माधवी। यहाँ केवल भाव देव वाले और चिन्मय देव का प्रवेश ही होता है। मैंने भी बताया ना कि उस आध्यात्मिक जगत के अंदर जाने के लिए हमको एक शुद्ध हृदय, एक शुद्ध आत्मा बन के जाना होगा। आत्मा हमारी कलुषित रहेगी, गंदे विचारों से कलुषित रहेगी, तो हम उस शुद्ध जगह में नहीं पहुंच सकते हैं। मेरा पूरे उनकी कलुषता मेरा के खत्म हो गई है टोटल, वो शुद्ध आत्मा बन गई है। कहती है कि भगवान कह रहे हैं कि भाव देव, जो सिर्फ भाव वाले भगवान का प्रेम का जो भाव है वही देह है और इस चिन्मय संसार के अंदर प्रवेश कर सकती है। किंतु अब तेरी देह पूर्णतः प्राकृतिक नहीं रह गई है, मानी जो तुमने देह रखे थे वो नेचुरल नहीं है, जैसे बाकी हम जैसे लोगों की होती है ना। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी अब नेचुरल बॉडी नहीं रह गई है, तुम यहाँ आ गई हो और तुम्हारी जो बॉडी है वो भी दिव्य हो गई है। सब लोगों को लगेगा कि तुम भी साधारण जैसे बाकी लोगों की तरह नहीं है, बाकी लोगों की तरह, पर वैसी बात नहीं है। तुम इस धराधाम के अंदर, इस आध्यात्मिक संसार के अंदर तुम आ गई हो, तुम मेरे धाम आ गई हो। तुम्हारी जो देह है वो भी आध्यात्मिक हो गई है और तुम्हारी देह को न अग्नि जला सकती है, न जल डुबा सकता है, न पवन सुखा सकता है। वर्षों तक पड़ी रहने के बाद भी वो विकृत नहीं होगी। मीरा को भगवान ये बोल रहे हैं कि तू संसार में जा, कुछ दिन और रह, लेकिन तुम्हारी जो देह है वो चिन्मय देह हो गई है, दैविक देह हो गई है। तेरी ये जो देह है ना धरा पे रहने के योग्य नहीं है। किंतु क्या प्राण स्वामी मेरे, आपके मन में है स्वामी जो है वो बोल दीजिए, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तो फिर भगवान कहते हैं
संसार में रह के कुछ थोड़े दिन इस संसार में रहकर भक्ति की भागीरथी संसार के अंदर भक्ति की जो गंगा है वो बहाओ। तेरी अलौकिक प्रीति, भक्ति, विरक्ति, रहनी सहनी, करनी कहनी और देह परित्याग की लीला को देखकर घोर कलयुग में भक्ति की ओर लोग आकर्षित होंगे। तेरा नाम पढ़ सुन करके लोग कठिन से कठिन यातना सहकर भी भक्ति करेंगे। यहाँ भगवान बोल रहे हैं मेरा को, कुछ समय तुम और इस संसार के अंदर तेरे को कष्ट हो रहा है, मुझे भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन तुम है उससे क्या होगा, वहां पे भक्ति की गंगा बहेगी। लोग जब तेरे को देखेंगे, तेरी कथाएं सुनेंगे, तेरे बारे में सुनेंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम वही तो करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि तेरी भक्ति को देख के तू कैसे रहती थी, कैसे सहती थी, कैसे करती थी, कैसे बोलती थी और कैसे शरीर को त्याग करती है। ये सब जब लीला जो लोग देखेंगे सुनेंगे तो घोर कलयुग के अंदर भी तो भक्ति की तरफ आकृष्ट होंगे और मैंने उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए तरह तरह की यातनाएं भी सहेंगे और तेरी दृढ़ता उन्हें वैराग्य की तरफ जाने की प्रेरणा देगी। लोक कल्याण के लिए तो कुछ समय इस धरा पे रहे। तो मीरा कहती है कि लोक कल्याण के लिए नहीं भगवान, प्राणधन मेरे लोक कल्याण के नहीं, मैं आपकी इच्छा के लिए, आपकी इच्छा है वो थोड़े दिन धरती पे रहूं, मैं आपकी इच्छा के लिए नहीं, मुझे लोक कल्याण के लिए कुछ नहीं करना है। जब तक आप चाहेंगे मैं उस धरती पे रहूंगी, आप बिल्कुल विचार मत कीजिए। और श्याम सुंदर कहते हैं अरे मुझे दुख है मीरा, मैं क्या कहूँ, मुझसे भी तुम्हारा वियोग सहा नहीं जाता है और मैंने तो तुझे इस परम आनंद से दूर पटका है, मैं बहुत कठोर हो गया हूँ माधवी। फिर भगवान रोने लगते हैं, श्याम सुंदर रोने, फिर मीरा घबरा जाती है कि फिर श्याम सुंदर रोने लगे और कहती है, मीरा खुद कहती है भगवान जीव अपने कर्मों से कष्ट पाता है, भगवान आपने पल पल मेरी संभाल की है, आपकी कृपा ने प्रत्येक विपत्ति को फूल बना दिया है। भगवान को कह रही है कि भगवान आप, मैं तो अपने कर्मों के कारण मेरी कुछ इच्छा रही होगी इसलिए मुझे संसार में जाना पड़ा और हमेशा आपने मेरी वहां पे भी पूरी संभाल की है, आपकी कृपा जब रही तभी तो मैं इतनी विपत्तियों को झेल पाई हूँ भगवान। और फिर उस दिव्य धाम के बारे में सोचने की, कहा कैसे मैं इस करुणा के धाम में आ गई हूँ। और फिर मीरा कुछ कहना चाह रही है तो कुछ बोल नहीं पा रही है। भगवान कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं फिर तो कुछ चाहिए क्या, मीरा को बोलते हैं कुछ चाहिए क्या। मीरा कहती है, हाथ जोड़ के कहती है, मुझे भगवान थोड़ी सहन शक्ति दे दीजिए, ये नाम आपका हमेशा मेरे साथ रहे, आपके मनोहारी जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में हमेशा बसी रहे, मेरे आंखों में बसी रहे। और तो भगवान कहते हैं ये अधिकार तो ऑलरेडी पहले तेरे को दिया हुआ है मीरा माधवी, इसमें अब मेरा तो कुछ करने का नहीं है, तो तू ऑलरेडी खा है तेरे। और मीरा कहती है, रो रो के कहती है, मुझे भुला मत दीजिएगा मेरे प्रभु। तो भगवान उसको अपने बाहों में भर लेते हैं, भुजाओं में भर लेते हैं और भगवान कहते हैं तू माधवी अब जा, और कहते हैं चंपा को यहीं छोड़ जा, चंपा यहीं रहेगी। वो अपनी इच्छा से तेरे साथ गई थी इस संसार के अंदर। मैंने कहा कि तेरे त्याग और प्रशंसा, पहले मैंने बताया ना त्याग, चंपा का त्याग और प्रशंसा क्या है। चंपा का त्याग और प्रशंसा यही है कि जब भगवान ने मीरा को, माधवी को इस संसार में भेजा था तो चंपा गई थी कि मीरा को जो जीवन में जो कठिन विपत्तियां आएगी उसमें मैं सहायता करूंगी, इसलिए चंपा दासी बन के मीरा के साथ गई है। वो भगवान की सखी है चंपा, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। और भगवान कह रहे कि वो अपनी इच्छा से तेरी सुविधा के लिए वो गई थी संसार के अंदर। तो मीरा ने कहा ठीक है, उनका साथ मुझे हमेशा संबल प्रदान करता था भगवान। और ललिता को बुला के भगवान कहते हैं, ललिता भगवान राधा कृष्ण की प्रिय सखी ललिता विशाखा, और ललिता को कहते हैं जा ललिता इसको माधवी को फिर से पहुंचा के आ जा, और प्रत्येक रात इस माधवी को तुम इस नित्य धाम के अंदर रोज लेके आएगी। तो वृंदावन में जाने के बाद मीराबाई हर रोज रात को भगवान के नित्य धाम में जाती थी विद शरीर, अपने इस देह को लेके उस शरीर और भगवान के नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने ये बताया ना कि भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। भक्ति के द्वारा इस संबंध को हम लोग पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, और भक्ति के द्वारा हमारा भगवान से संबंध हो जाता है। इसी कला को भक्ति कहते हैं। तो भगवान का मीरा का जो संबंध था, माँ सखी माधवी, माधवी भगवान की सखी होती है, तो ये संबंध था भगवान का माधवी मीरा के साथ। तो भक्ति के द्वारा मीरा ने उसको प्राप्त कर लिया। भगवान की लीलाओं के दर्शन करा देना और कभी कभी लाती रहना उसको मेरे पास।
और राधा बहन का आग्रह है, किशोरी जी ने भी कहा है कि इसको पूर्व जन्म की स्मृति करवा दी जाए, लेकिन उचित समय और स्थान देख के कि पहले के जन्म में वो क्या थी। तो ललिता ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर मीरा ने किशोरी जी का दर्शन किया और किशोरी जी ने ममतामयी हाथ के द्वारा मीराबाई को आशीर्वाद दिया और कहती है, उठ बहन। मीराबाई उनको बहन बोल रही है, माने सखा भाव के अंदर है, बहन बोल रही है वो। उठ बहन, तेरे कलुष का निवारण हुआ, तेरे जो सारी जो कलुषता है वो खत्म हो गई है। और कहती है, अब तू वृंदावन में हो, जब तक तुम वृंदावन में हो तब तक ललिता तुझे रोज कुछ समझाएगी, कुछ दिखाएगी। तुम बिल्कुल भी अधीर मत होना बन, बिल्कुल भी तुम घबराना नहीं। और जो श्याम सुंदर है बहुत करुणा वाले हैं, करुणा के सागर है, इनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही होता है। इसलिए जो कष्ट पा रही है उसमें कुछ मंगल ही है, इसमें बिल्कुल मत घबराना। अंत में तू मुझे को ही प्राप्त होगी। इसमें मीरा को आज राधा रानी का पूरा प्राप्त हो गया, कृपा है दृष्टि है, और कहती है एश्योरेंस हो गया कि वो उसी धाम में जाएगी। और अपने मुंह का जूठन का पान निकाल के मीराबाई को दिया है और कही, कुछ चाहिए आपको, कुछ चाहिए। कहती है मीराबाई, ऐसे उदार स्वामिनी अगर मिली है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन के अंदर, मुझे जीवन का सब कुछ मिल गया है। और अपने आंसू को पहुंचती हुई मीराबाई देखती है कि फिर वो गेट से घुसते घुसते अपने कक्ष के अंदर मीराबाई आ जाती है। तो इस कथा को हम लोग आज यही विराम देते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि मीराबाई कौन थी, और क्लियर हो जाएगा अगली जब हम लोग क्लास करेंगे। तो इस कथा को हम आज यही विराम देते हैं। अगली बार मीरा का माधवी का जो स्वरूप है पूरा कैसे ललिता समझाएगी, ये कैसे माधवी सकी और किस कारण से उनको गिरधर गोपाल नाम याद आना। तो इसके लिए सबको हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का सत्र, ये बना आज का सेशन है, कैसा लगा आप लोगों को? हमने मीराबाई की जो कथा सुनी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर मीरा का चरित्र, बहुत ही सुंदर वर्णन है। कैसे भक्ति के द्वारा भगवान की शरीर से ही प्राप्त हो सकती है भक्ति, और इसी शरीर के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विश्वास और निष्ठा देखिए भक्ति की। और देख रहे हैं कि क्या करना पड़ा विशेष, बस नजर घुमानी पड़ी, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। पर भक्ति तो करनी पड़ी ना, भक्ति तो इतनी करनी पड़ी। हाँ यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान के घर से ही चला रहा है पहले पत्नी का नाम। हाँ, कितना प्यार करते हैं माधवी को, कृष्ण मीरा को कितना प्यार, कितनी पूरी व्यवस्था करके मीरा को इस संसार में भेजे हैं, अपनी दासियों को देके भेजे हैं। तो हम सोचते हैं कि भगवान देखता नहीं, भगवान सब कुछ देखता है, हमारी सारी व्यवस्था करता है, लेकिन हम ही लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोग बोलते हैं कष्ट, तुमने कष्ट दिया, तुमने कष्ट दिया, अरे वो कितनी व्यवस्था करता है हमको पता नहीं। सही। हम लोग उसके करुणा स्वरूप को हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, इसके प्रेम स्वरूप को हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। तो फिर अगले मंगलवार को हम लोग फिर मिलते हैं। और राधा अष्टमी तो 14 तारीख को है, 14 तारीख 14 सितंबर को। हाँ, तो मुझे डेट ध्यान में रखी। हाँ कोई बात नहीं है, ठीक। तो फिर अगले मंगलवार मिलते हैं। भागवत के लिए सब तैयार रहिए, सुनिए भागवत, सबसे बड़ा सत्संग है। भागवत की लिंक भी आएगी क्या? हाँ, जूम लिंक भी आएगी। ओके, धन्यवाद। अगर संभव है तो वहां जगह में आके सुनिए, उसका अपना अलग मजा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा शेड्यूल डाल देंगे ना आप लोग ग्रुप में? हाँ, पूरा मैसेज जाएगा, अभी पूरी तैयारी चल रही है, मैसेज अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, भेजा जा रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। किसी का शायद कोई सवाल नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, हम लोग इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।